पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 132 नाग नागिन मुकाबला। नाग और नागिन आमने सामने खड़े थे। दोनों कड़े तेवरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर नाग ने कहा, ऐ नागिन, होश में आओ। मैं नहीं चाहता कि तुमसे मुकाबला करूं, क्योंकि तुम सांप बिरादरी से हो। इस मासूम लड़के का पीछा छोड़ दो और चली जाओ। नागिन गुस्से से बोली, ऐसा हरगिज ना होगा। तुम अगर अजीम नाग देवता हो तो मैं अजीम नागिन देवी हूं। मैं तुमसे ताकत में कम नहीं हूं। आखिर तुम्हें इस लड़के से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या तुम भूल गए कि तुम एक सांप हो और इंसान सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है? नाग को बड़ा तैश आया, मगर खुद पर काबू पाकर नरम लहजे में बोला, तुम गलती पर हो। इंसान बुरे ही नहीं अच्छे भी होते हैं, और फिर ये तो एक मासूम बच्चा है। नागिन फुनकारी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी ताकत से हटा दूंगी। नाग अब इस बात पर मजबूर हो गया कि नागिन का मुकाबला करे। उसकी 5000 साल जिंदगी में यह पहला वाकया था कि उसे सांप बिरादरी की एक ऐसी नागिन से मुकाबला करना पड़ा था जो उसकी तरह जौन बदलने की ताकत रखती थी। नाग ने गहरी सांस ली और खतरनाक काला सांप बन गया। अपनी दुम के बल खड़े होकर नाग ने जोरदार फुनकार मारी। नागिन भी सांप के रूप में आ गई और अपना फन लहराती हुई फुनकारने लगी। नाग ने खामोश सिग्नल की आवाज में कहा, ऐ नागिन, पहले तू हमला कर, वरना तुझे हसरत ही रहेगी। नागिन बल पर बल खा रही थी। अचानक वो अपनी जगह से उछली और फुनकारती हुई मुंह से शोले उगलती नाग पर हमलावर हुई। नाग फुर्ती से अपनी जगह से हट गया। नागिन का फन ठीक उस जगह जमीन से टकराया जहां कुछ देर पहले नाग था। जमीन पर वहां बहुत बड़ा स्याह दाग पड़ गया। अपना वार खाली जाता देखकर नागिन बिफर गई। उसकी दुम कोड़े की तरह लहराई। नाग फौरन चिड़िया बनकर उड़ गया। नागिन अकाब बनकर उस पर लपकी। नाग ने अनाकोंडा अजदा बनकर सांस खींचा और अकाब उसकी तरफ आने लगा। नागिन झट ज़ेब्रा बन गई और अजदे को अपने पांव से कुचलने के लिए उसकी तरफ लपकी। नाग ने बब्बर शेर का रूप धारकर जोर से धाड़ मारी। पूरा मकान लरज उठा। हिंदू लाले और उसकी बीवी जब कमरे से शेर की धाड़ सुनी तो उनके होश उड़ गए। हिंदू लाले का मासूम लड़का भी जाग उठा। उसने जब शेर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और गश खाकर बेहोश हो गया। नाग ने शेर बनते ही ज़ेब्रे पर छलांग लगाई। नागिन एक तरफ हटते हुए लंबे दांतों वाले खौफनाक स्याह अफ्रीकी हाथी के जोन में आ गई। जोर से चिंगारते हुए हाथी ने पलक झपकने में शेर को अपनी सूंड में जकड़ लिया और घुमाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। दीवार मिट्टी के गारे की बनी हुई थी और खासी पुरानी थी। शेर के रूप में नाग दीवार से टकराया तो जबरदस्त धमाके के साथ दीवार कांप उठी। नाग को भी नानी याद आ गई थी। हाथी के रूप में नागिन चिंगारती हुई शेर को अपने बड़े और भारी पांव से कुचलने के लिए सूंड लहराती आगे बढ़ी। नाग जल्दी से सफेद उकाब का रूप धारकर उडारी मारकर उड़ गया। नागिन भी उकाब बनकर उस पर हमलावर हुई। नाग रोशनदान के रास्ते मकान से बाहर निकल आया। नागिन उसके पीछे थी। दरअसल नाग को खदशा था कि हाथी या किसी और बड़े जानवर के रूप में अगर वो या नागिन दीवार से टकराए तो दीवार गिर जाएगी, जिससे हिंदू लाले के बच्चे की जान को खतरा था। दोनों एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए जंगल तक जा पहुंचे। नाग ने गोता खाया और जमीन पर आते ही खौफनाक स्याह चीते के रूप में आ गया। नागिन जौन बदलकर बंगाली शेरनी बन गई और धाड़ती हुई चीते के सामने आ गई। नागिन ने सिग्नल की खामोश आवाज में कहा, ऐ नाग, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगी। नाग ने जवाब दिया, तू अपनी जान की खैर मना। फतह हमेशा हक की होती है, बदी मिट कर रहती है। नागिन ने गुस्से में आकर छलांग लगाई। नाग ने बड़ी तेजी से बहुत बड़े हैबतनाक किंग कॉन्ग का रूप बदल लिया और नागिन को फिजा में ही दबोच लिया। नागिन ने जोन बदलनी चाहिए, मगर नाग ने उसे मोहलत ही न दी। उसने नागिन को शेरनी के रूप में सर से ऊपर ले जाकर जमीन पर दे मारा। जबरदस्त धमाका हुआ। शेरनी के अलग से आखिरी धाड़ निकली। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और वो गोश्त का लोथड़ा सा बन गई। फिर देखते ही देखते शेरनी की जगह एक बड़ी नागिन मरी हुई पड़ी थी। उसका जिस्म जगह जगह से कुचला हुआ था। नाग इंसान की शक्ल में आ गया। नागिन से जंग ने उसे बुरी तरह थका दिया। उसकी पसलियां दर्द कर रही थी और सर यूं चकरा रहा था जैसे उसने मनोबोझ उठाया हो। यह दूसरा मौका था जब वो अपनी 5000 साल जिंदगी में किंग कॉन्ग बना था। इससे पहले एक बार उसे एक जजीरे पर डायनासोर्स का मुकाबला करते वक्त किंग कॉन्ग बनना पड़ा था। नाग जंगल में एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत संभली तो उसने गड़ा खोदकर नागिन की लाश को दफन किया और वापस चल दिया। अगले दिन नाग सुबह सवेरे ही बड़े मंदिर के बाहर पहुंच गया। मंदिर के बाहर एक बड़ा तख्त पोश सा पड़ा था जिस पर कालीन बिछे हुए थे। उस तख्त पोश पर मंदिर का मकार महापंडित अपने चेले चांटों समेत बैठा था। तख्त पोश के सामने लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उन लड़कियों को राजा जयपाल के सिपाही जबरदस्ती लाए थे ताकि उनमें से कुर्बानी के लिए एक लड़की मुंतखब की जाए। एक तरफ लोगों का हजूम जमा था, उनमें लड़कियों के वालिदैन भी थे। नाग भी हजूम में खड़ा था। हर लड़की को महापंडित के सामने पेश किया जाता। महापंडित अपनी लाल लाल आंखों से लड़की को घूरता और हाथ उठा देता, जिसका मतलब यह था कि यह लड़की कुर्बानी के लिए ठीक नहीं। बारी बारी लड़कियां महापंडित के सामने पेश होती रहीं।
फिर एक मासूम सूरत गोरी लड़की महापंडित के सामने आई। लड़की ने पुराने कपड़े पहन रखे थे मगर वो बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल गहरे स्याह और लंबे थे। काले बालों में उसका सफ़ेद चेहरा यूं था जैसे स्याह बादलों में चांद लड़की सहमी हुई थी। महापंडित की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है और तू किस जात से ताल्लुक़ रखती है? लड़की ने लरजती आवाज़ में कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं जात की वेश हूँ। उस वक्त हिंदुओं में 4 जातें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंची जात थी। ब्राह्मणों का काम मजहब की हिफाजत था और वो मजहबी रसूम वगैरह अदा करते थे। क्षत्रिय दूसरे नंबर की जात थी, ये हुकूमत संभालते थे। उनके बाद तीसरे नंबर पर वैश्य आते थे जो खेती बाड़ी करते थे, यानी अमूमन किसान होते थे या तिजारत करते थे। चौथे नंबर पर शूद्र थे जो सबसे निचली जात वाले थे। ये बाकी जातों के अफराद की खिदमत करते थे। शूद्रों के साथ बड़ा भयानक सलूक किया जाता था। किसी शूद्र को कत्ल कर देना मक्खी को मारने के बराबर था। अगर कोई शूद्र गलती से मजहबी किताब का कोई लफ्ज़ तक सुन लेता तो ये बहुत बड़ा जुर्म होता था। उस शूद्र आदमी के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता और वह तड़प तड़प कर मर जाता। शूद्र को अछूत भी कहा जाता था। मकार महापंडित को शकुंतला पसंद आ गई थी। उसने दिल में सोचा, ये लड़की किसी हिंदू जागीरदार के हाथों महंगे दामों बिक जाएगी। ये तो आप पिछली किस्तों में सुन ही चुके हैं कि महापंडित ने पत्थर की देवी के आगे लड़की की कुर्बानी देने का ढोंग रचाया हुआ था। मकार महापंडित ने खड़े होकर कहा, देवी के हजूर कुर्बानी देने के लिए इस वेश लड़की को चुन लिया गया है। लड़की ने यह सुना तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। हजूम में से एक ज़ईफ बूढ़ा जो लड़की का बाप था रोता चिल्लाता निकला और महापंडित के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझ पर दया और रहम करें, ये मेरी इकलौती बेटी है। महापंडित का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जोरदार ठोकर बूढ़े को माथे पर मारी और गरजा, तो पापी गुनहगार है। देवी ने तेरी बेटी की कुर्बानी मांगी है और तू इसे जुल्म कहता है। बूढ़े के माथे से खून निकलने लगा था। वो चिल्लाया, महाराज, मुझ गरीब पर तरस खाएं। जालिम महापंडित चिल्लाया, सिपाहियों, इसे पकड़कर कैद खाने में डाल दो, इसने देवताओं की बेइज्जती की है। बूढ़ा अपनी बेटी की तरफ दौड़ा तो सिपाहियों के सरदार ने तलवार निकालकर बूढ़े का सर उड़ा दिया। ये सब इस तेजी से हुआ कि नाग देखता रह गया। इस जुल्म पर उसका खून खौल उठा था। नाग ने फैसला किया कि इस मकार पंडित और हिंदू सरदार को माफ नहीं करेगा। वैश्य लड़की शकुंतला ने जब अपने बाप का लाशा तड़पते देखा तो रोने लगी। महापंडित उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ मंदिर में ले गया। सिपाहियों ने लाश उठाई और चल दिए। कुछ देर बाद महापंडित बाहर आया और बोला, ऐ देवताओं को पूजने वालों, आओ और देवी के हजूर कुर्बान की जाने वाली लड़की को छूकर अपने गुनाह धो डालो। सारे लोग एक कतार में खड़े होकर मंदिर में जाने लगे। नाग भी उनमें शामिल हो गया। जब वो मंदिर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लड़की शकुंतला देवी के बुत के कदमों में सर झुकाए बैठी रो रही है। नाग उसे छूने के लिए झुका और मध्यम आवाज में बोला, रो मत बहन, मैं तुझे रात होने से पहले निकाल ले जाऊंगा। वैश्य लड़की शकुंतला रोते रोते चुप हो गई। उसने एक झटके से सर उठाकर नाग की तरफ देखा। लड़की के चेहरे पर बेयकीनी थी। नाग ने सरगोशी की, मेरी बात पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये कहकर नाग मंदिर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आया। अब वो उसके बेरहम हिंदू सरदार को मजा चखाना चाहता था जिसने लड़की के बूढ़े बाप को कत्ल किया था। मंदिर के बाहर दरवाजे के पास चंद सिपाही खड़े थे। नाग उनके पास जाकर बोला, बच्चा, हमें बताओ वो सरदार कहाँ है जिसने देवताओं की तौहीन करने वाले बदबख्त की गर्दन उतार दी। हम उससे खुश हुए हैं और उसे इनाम देना चाहते हैं। नाग साधु के बेस में था। सिपाही यही समझे कि यह बड़ा पहुंचा हुआ साधु है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद एक बोला, साधु महाराज, वो सरदार पृथ्वी थे, उनका महल अगली सड़क पर है, सुर्ख महल। सरदार पृथ्वी अभी अभी किसी काम से अपने महल में गए हैं। नाग के लिए इतनी मालूमात ही काफ़ी थी। वो उसी वक्त हिंदू सरदार पृथ्वी के महल की तरफ चल दिया। बाजार में बड़ी रौनक थी। हिंदू धोतियाँ बांधे हलवा पूड़ी का नाश्ता कर रहे थे। नाग बाजार से गुजरकर अगली सड़क पर आ गया। यहाँ सड़क के एक तरफ सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल था। महल का दरवाज़ा बंद था और 2 पहरेदार नेज़े थामे पहरा दे रहे थे। नाग ने करीब जाकर कहा, ए बच्चा, हम बहादुर सरदार पृथ्वी से मिलना चाहते हैं। एक पहरेदार बोला, चलो चलो भागो इधर से, सरदार के पास फजूल वक्त नहीं है। दूसरे पहरेदार ने मुंह टेढ़ा करके कहा, ए बाबा, शक्ल गुम करो, बड़े आए सरदार पृथ्वी से मिलने। पहला पहरेदार कहका मारकर हंस पड़ा। नाग ने कहा, बच्चा, हमारा मजाक न उड़ा, जा जो कहा है वो कर। एक पहरेदार ने नेजा तान लिया और कहा, अबे साधु के बच्चे, टर टर किए जाता है, अभी पिरो दूंगा नेजे में। जिंदगी चाहता है तो यहाँ से भाग जा। अब तो नाग बर्दाश्त न कर सका, एकदम से तड़प कर काला सांप बन गया। पहरेदार ने पहले आंखें झपक कर फिर जोर से आंखें मलकर नाग की तरफ देखा। ऐसा हैरतनाक मंजर उनके बाप ने भी ना देखा था। एक इंसान पलक झपकने में सांप बन गया था। उनकी तो सिट्टी गुम हो गई, रंग उड़ गया। वो पहरेदार जिसने नेजा ताना था गश खा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। नाग फिर से इंसान बन गया और
दूसरे पहरेदार से कहा, क्यों बच्चा, अब अंदर जाने देगा या नहीं? है। पहरेदार के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो अब यूं कांप रहा था जैसे सर्दी का बुखार चढ़ आया हो। नाग को हंसी आ गई। उसने कहा, डर मत बच्चा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, चल हमें सरदार पृथ्वी के पास ले जा। चलिए महाराज। पहरेदार ने दरवाज़ा खोला। नाग उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। महल अंदर से बड़ा खूबसूरत था। क्यारियों में फूल थे जिनकी खुशबू फिजा में फैली हुई थी। पहरेदार नाग को लिए एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे में संदली लकड़ी की कुर्सी पर सरदार पृथ्वी बैठा था। नाग ने उसे पहचान लिया। सरदार पृथ्वी के आगे एक मेज पड़ी थी जिस पर चांदी की तश्तियों में मुख्तलिफ फल मौजूद थे। सरदार पृथ्वी उस वक्त अंगूर खा रहा था। पहरेदार के साथ एक साधु को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नजर आने लगे। वो बोला, ये किसे उठा लाए हो तुम? सरदार, ये बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज हैं, पहरेदार ने कहा और नाग के सांप बनने का वाकया उसे सुनाया। कुछ सोचकर सरदार पृथ्वी की आंखें चमक उठी। नाग बड़े गौर से सरदार पृथ्वी को देख रहा था। उसने कहा, ऐ सरदार, तूने मंदिर के बाहर देवताओं की तौहीन करने वाले बूढ़े को मारा, जिससे हम खुश हुए और तुझे इनाम देने आए हैं। सरदार पृथ्वी खुश होकर बोला, महाराज, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। नाग ने दिल में कहा, बच्चू, अभी पता चलता है कि तू खुशबख्त है या बदबख्त। नाग ने कहा, हम तुझे ऐसा मंत्र बताएंगे, तू जो चाहेगा वही होगा। सरदार पृथ्वी उछल पड़ा। उसने बेसब्री से कहा, साधु महाराज, मैं राजा जयपाल की फौजों का सेनापति यानी सिपा सलार बनना चाहता हूँ। नाग ने दिल में कहा, बेटा, तू अब जहन्नमी लोगों का सेनापति बनेगा। वो बोला, है सरदार, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। इस पहरेदार को बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दे। अभी लें साधु महाराज। सरदार पृथ्वी ने पहरेदार को निकालकर दरवाज़ा बंद किया और नाग के पास आकर कहने लगा, अब मंत्र बताइए साधु महाराज। नाग ने सरदार पृथ्वी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ बदबख्त इंसान, मैं तेरी मौत हूँ। तू कमज़ोरों पर जुल्म ढाता है, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। सरदार पृथ्वी का मुंह खुल गया। वो तो ये समझ रहा था कि नाग उसे मंत्र बताने वाला है। नाग ने जोरदार सांस के साथ ही सांप का रूप बदला और बड़ी तेजी से सरदार पृथ्वी की आंखों के दरमियान डस दिया। हिंदू सरदार पृथ्वी को अपने जिस्म में आग की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसका जिस्म अकड़ने लगा था। नाग ने उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया था कि वो जिंदा लाश बनकर रह गया था। हिंदू सरदार पृथ्वी अब ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था, मगर महसूस कर सकता था, सुन सकता था, देख सकता था। नाग इंसान की शक्ल में आकर बोला, ऐ जालिम इंसान, तुझे सांप नोच नोच कर खाएंगे। तू दर्द से चीखना चाहेगा मगर चीख ना सकेगा, रोना चाहेगा मगर आंखों से आंसू ना निकलेंगे। तू सिसक सिसक कर मरेगा। ये कहकर नाग ने आंखें बंद करके खामोश आवाज़ का सिग्नल देना शुरू किया। ये सिग्नल इतने ज़बरदस्त थे कि इर्द गिर्द के इलाके में ज़मीन के नीचे रहने वाले सारे सांप हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनमें सफ़ेद रंग का सांप भी था जो उन सब सांपों का सरदार था। नाग ने उसे सिग्नल की खामोश आवाज़ में 10-12 खतरनाक सांपों के हमरा आने का हुक्म दिया। सफ़ेद सांप उसी वक्त 12 सांपों के हमरा चला आया और सर झुकाकर अदब से सिग्नल की आवाज़ में कहा, ए मुकद्दस नाग देवता, हम हाजिर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें याद किया। नाग ने सिग्नल की आवाज़ में कहा, ए सफ़ेद सांप, ये शख्स बड़ा जालिम है, तुम सब इसे नोच नोच कर खा जाओ। सफ़ेद सांप ने हिंदू सरदार की तरफ देखा और कहा, जो हुक्म ए नाग देवता। सारे सांप फुनकारते मारते हिंदू सरदार पृथ्वी की तरफ बढ़े। उनकी छोटी छोटी सुर्ख आंखें जिनमें मकनातीसी कशिश थी सरदार के चेहरे पर जमी हुई थी। खौफ से हिंदू सरदार के रोंगटे खड़े हो गए। दहशत के मारे उसका बुरा हाल था। उसने चाहा कि पूरी कुव्वत से चीखे मगर हलक से कोई आवाज़ न निकल सकी। सांप रेंगते हुए हिंदू सरदार के पास पहुंच गए। सफ़ेद सांप सबसे आगे था। वो दुम के बल खड़ा होकर फन फैलाने लगा। सफ़ेद सांप ने ज़बरदस्त फनकार के साथ अपनी 2 शाखा जुबान लहराते हुए हिंदू सरदार के रुखसार पर फन मारा। सांप के तेज दांत हिंदू सरदार को अपने जिस्म में गड़ते महसूस हुए। हिंदू सरदार को यूं लगा जैसे उसके रुखसार में मिर्चें भर गई हों। सफ़ेद सांप ने एक झटके से अपना फन पीछे हटाया। रुखसार का गोश्त उसके मुंह में आ गया। लम्हे भर के लिए सफ़ेद हड्डी नजर आई जो फौरन ही खून से सुर्ख हो गई। दूसरे सांप भी हिंदू सरदार पर पल पड़े और उसके चेहरे का गोश्त नोचने लगे। कमरा उनकी तेज फनकारों से गूंज रहा था। हिंदू सरदार का मारे दर्द के बुरा हाल था। वो चीखना, चिल्लाना और रोना चाहता था मगर ये मुमकिन न था। गजबनाक सांपों के गोश्त नोचने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी दरख्त की खुश्क टहनियाँ टूट रही हों या अंगारे चटखा रहे हों। सांप अब हिंदू सरदार के सारे जिस्म से लिपट चुके थे। टांगे, गर्दन, बाजू, सीना फुनकारते सांपों की आहने गिरफ्त में था। 2 शाखी जुबानें लहराते वो गोश्त नोच रहे थे। हिंदू सरदार को अपने जिस्म की हड्डियां टूटती महसूस हो रही थी। सफ़ेद सांप चेहरे का सारा गोश्त हड़प कर गया था। चेहरे की सफ़ेद हड्डियां नजर आने लगी थी। रुखसारों और ठोड़ी की हड्डियों के नशेब और उभार बड़े खौफनाक नजर आते थे। जबड़ों की हड्डियों के दरमियान सारे दांत चमकते नजर आ रहे थे। पेशानी के नीचे आंखों की जगह 2 गड्ढे नजर आ रहे थे। सफ़ेद सांप एक तरफ हट गया। दूसरे सांप भी अपना काम मुकम्मल कर चुके थे।
कुदरत हर इंसान की हड्डियों पर गोश्त का जो गलाफ चढ़ाती है, वो हिंदू सरदार के जिस्म से गायब हो चुका था। वह अब हड्डियों का पिंजर था। सफ़ेद हड्डियां जो खून आलूद थीं। हिंदू सरदार मर चुका था। उसे जुल्म की इबरतनाक सज़ा मिली थी। सारे सांप अब नाग के आगे सर झुकाए खड़े थे। नाग ने खामोशी की जुबान में कहा, तुम सबका शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। सांप रेंगते हुए चले गए। नाग भी चिड़िया बनकर खिड़की के रास्ते निकल गया। वह बड़े मंदिर के मक्कार महापंडित से निपटना चाहता था और वेश लड़की शकुंतला को बचाना चाहता था। इधर सुबह से दोपहर होने को आई और हिंदू सरदार पृथ्वी के मुहाफिजों को फिक्र होने लगी। अभी तक साधु बाहर नहीं आया था। उन्होंने कई बार दरवाजे से कान लगाए मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आवाज़ें दी, दरवाज़ा खटखटाया, तब भी जवाब न मिला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर दाखिल होते ही उनके हलकों से दहशतनाक चीखें निकल गईं। वो मंजर ही ऐसा था। कमरे के दरमियान में हड्डियों का पिंजर पड़ा था जिस पर मोटी स्याह चिमटियाँ चिमटी हुई थी। ये चिमटियाँ बाग से गोश्त की खुशबू सूंघ कर आ गई थी। चिमटियाँ आंखों के हलकों से घुसकर पेशानी से बरामद हो रही थी। जालिम हिंदू सरदार पृथ्वीराज मर कर भी अजाब में था। नाग को वेश लड़की शकुंतला को बचाने की फिक्र में मुब्तला छोड़कर हम रोम चलते हैं, जहाँ मारिया इब्लीस जादूगर के गार में चुड़ैलों की मलका के जादू के नतीजे में पत्थर का मुजस्मा बनी खड़ी है और इब्लीस जादूगर अंबर की तलाश में है ताकि उसे पकड़कर चिल्ला काटने के बाद हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। जबकि अंबर शहर के गवर्नर का मुहाफिज खास बना बैठा है और गवर्नर का पहला मुहाफिज खास जालिनोस अपने दोस्त शाही जल्लाद के साथ मिलकर अंबर को किसी कुएं में गिराने की फिक्र में है। नजूमी राहत जालिनोस को यह बताकर चला गया कि अंबर कभी नहीं मर सकता। अंबर को काबू करने का एक ही तरीका है कि उसे किसी गहरे कुएं में गिरा दिया जाए जहां से वो किसी की मदद के बगैर ना निकल सकेगा। जालिनोस ने शाही जल्लाद से कहा, दोस्त, इस अंबर के बच्चे से निजात हासिल करने की कोई तरकीब सोचो। शाही जल्लाद ने सोचते हुए कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अंबर के दोस्त बन जाओ। जालिनोस भड़क कर बोला, अंबर का दोस्त? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी और तुम कहते हो उसे दोस्त बना लूं। शाही जल्लाद ने गुस्से से कहा, पूरी बात तो सुन लो। तुम वक्ती तौर पर अंबर के दोस्त बन जाओ, फिर उसे किसी दिन शिकार पर अपने साथ जंगल ले जाना। मैं जंगल में एक गहरा गड्ढा खुदवा दूंगा और उसके मुंह पर घास फूस बिछा दूंगा। तुम बहाने से अंबर को गड्ढे की तरफ ले जाना, वो खुद ही गिर जाएगा। जालिनोस उछल पड़ा, वाह दोस्त, ये बहुत अच्छी तरकीब है। जालिनोस ने ऐसा ही किया और अंबर से दोस्ती बढ़ाने लगा। अंबर यही समझा कि शायद जालिनोस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे क्या पता था कि जालिनोस मक्कारी कर रहा है। चंद दिन बाद मंसूबे के मुताबिक जालिनोस ने अंबर को शिकार पर जाने की दावत दी, जिसे अंबर ने कबूल कर लिया। अंबर, शाही जल्लाद, जालिनोस, मुहाफिजों और शिकारी कुत्तों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जालिनोस और शाही जल्लाद मकारी से अंबर को वहां ले गए जहां गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढे के मुंह पर बांस की एक बारीक लंबी तीलियां रखकर घास फूस इस तरह बिछाई गई थी कि गड्ढे की मौजूदगी का पता ही न चलता था। अंबर के साथ बातें करते हुए उस गड्ढे के किनारे ले गए। फिर जालिनोस ने चौंक कर कहा, अंबर भाई, उधर देखना, क्या खूबसूरत हिरन है। अंबर ने जो ही उधर देखा, जालिनोस और शाही जल्लाद ने पूरी कुव्वत से अंबर को धक्का दे दिया। अंबर ठीक उस जगह गिरा जहां घास फूस के नीचे गड़ा था। वो अब कलाबाजियां खाता गहरे गड्ढे में गिर रहा था। गड्ढे की तह में नोकीले पत्थर पड़े थे। अंबर उन्हीं पत्थरों पर गिरा, मगर नोकीले पत्थर अंबर को क्या नुकसान पहुंचा सकते थे। जालिनोस ने गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर कहका लगाया और कहा, खबीस अंबर, अब तू सारी जिंदगी इसी गड्ढे में पड़ा रहेगा। अंबर को जालिनोस की मकारी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ए जालिनोस, सुन ले कि अब मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। तूने दोस्ती के नाम पर धब्बा लगाया है, मैं तुझे बड़ी इबरतनाक मौत मारूंगा। जालिनोस और शाही जल्लाद कह के मारते चले गए। अंबर गड्ढे की तह में बैठा सोचने लगा कि न जाने कितने दिन इस गड्ढे में रहना होगा। दिन गुजर गया, गड्ढे के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। अंबर जमीन पर लेटकर मारिया और नाग के बारे में सोचने लगा कि वो दोनों न जाने कहां और किन हालात में होंगे। अगले दिन सूरज की रोशनी गड्ढे में उतरी तो अंबर उठ बैठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वक्त गुजरता गया। अंबर ने सोचा कि वो कब तक कुएं का मेंढक बना यहाँ पड़ा रहेगा, कुछ करना चाहिए। शाम का वक्त था। अंबर ने अच्छी तरह गड्ढे का जायजा लिया। गड्ढा खासा कुशादा था। गड्ढे की एक दीवार में पत्थर की एक बड़ी चट्टान उभरी हुई नजर आ रही थी। उस चट्टान का सिर्फ एक कोना अंबर को नजर आना था, बाकी चट्टान जमीन में पोशीदा थी। अंबर के दिल में न जाने क्या समाई कि उसने चट्टान के किनारे अपनी फौलादी पंजों में थामे और खुदा का नाम लेकर सारी ताकत सर्फ कर दी। चट्टान के किनारों से मट्टी गिरने लगी। फिर एक धमाके से चट्टान ने अपनी जगह छोड़ दी और एक तरफ घूम गई। अंबर हैरान रह गया। चट्टान के दूसरी तरफ तारीक गार था, जैसे कोई देव कामत दरिंदा मुंह फाड़े खड़ा हो। गार से तेज बदबू आ रही थी। उस सुरंगनुमा गार के मुंह पर या तो चट्टान खुद ब खुद आ जमी थी या फिर ये कोई खुफिया दरवाजा था। अंबर गार में दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था और बदबू ऐसी कि दिमाग फटा जा रहा था। गार ऊपर को जा रही थी। अंबर की तेज गैर मामूली आंखें अंधेरे में देख सकती थी। अंबर दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। देर तक दौड़ने के बाद अंबर रुक गया। यहाँ से सुरंग दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्से में दूर हल्की सी रोशनी हो रही थी। अंबर उस तरफ बढ़ा।
उसी वक्त गार में सिसकी की जोरदार आवाज गूंजी। अंबर जैसे बहादुर इंसान के बढ़ते कदम भी लम्हे भर के लिए रुक गए। फिर उसके कानों में सिसकी के साथ एक अजीब आवाज पड़ी। दूसरी बार ये आवाज साफ थी। कोई कह रहा था, मेरा गोश्त दे दो, मेरा गोश्त दे दो, गोश्त। आगे जाकर अंबर ने देखा कि गार में कमरे से बने हुए हैं। एक कमरे से रोशनी और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। अंबर ने कमरे में झांका, फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक बड़े संदली ताबूत के करीब बैठा वो भयानक आदमी रो रहा था। वो आदमी बड़ा अजीब और भयानक था। उसका चेहरा नौजवान और सेहतमंद आदमी का था, मगर जिस्म सिर्फ हड्डियों का पिंजर था, जैसे कोई हजारों बरस पुराना मुर्दा कब्र फाड़ कर निकल आया हो। चेहरे के सिवा उसके जिस्म के किसी हिस्से पर गोश्त का नामो निशान तक न था। जर्द जर्द हड्डियों का ढांचा, जिंदा ढांचा, जो बिल्कुल किसी आम आदमी की तरह जिंदा था और हरकत कर सकता था। रोता हुआ वो भयानक शख्स जब अपने जिस्म को हरकत देता तो गार में हड्डियों की खौफनाक किड़किड़ाहट गूंजती। कमरे में एक मोमबत्ती रोशन थी, जिसकी मध्यम रोशनी ने माहौल की पुरअसरारियत में मजीद इजाफा कर दिया था। मोमबत्ती का शोला साकित था, जरा भी नहीं लर्ज रहा था। उस भयानक शख्स की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वो संदली ताबूत पर बार बार पेशानी मारता। फिर उसके होंठों से हसरत भरी आवाज निकली, मेरा गोश्त, मेरा गोश्त, हाय आए। इस भयानक शख्स की सिसकियां सन्नाटे में यूं गूंज रही थी जैसे हजारों बदरुएं मिलकर बैन कर रही हों। अंबर दरवाजे में खड़ा हैरत और गम से उस पर इसरार चक्कर को समझने की कोशिश कर रहा था। रोते रोते वो भयानक शख्स अपना सर जोर जोर से ताबूत पर मारने लगा और सीना पीटने लगा। हड्डियां जब हड्डियों से टकराती तो गार में ऐसी आवाज गूंजती कि दिसंबर की यख बस्ता रातों में बड़े से बड़े बहादुर के भी पसीने छूट जाएं। अंबर तारीख के बड़े भयानक और पुरस्रार वाकयात से गुजर चुका था, इसलिए उसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसे यह तसल्ली भी तो थी कि वो मर नहीं सकता। भयानक शख्स के ताबूत पर सर मारने और सीना पीटने से अंबर ने अंदाजा लगाया कि ये कोई मुसीबत ज़दा है और किसी जादू के चक्कर में फंसा हुआ है। वो बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया। कदमों की चाप सुनकर उस भयानक शख्स ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम आ गई हो, तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? मैं इस अजाब से तंग आ गया हूं। अंबर ने कहा, ऐ शख्स तू कौन है और तुझे इस हाल में किसने पहुंचाया है? अंबर की आवाज सुनकर वो भयानक शख्स चौंक पड़ा और उसने अंबर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत करवटें ले रही थी। उस भयानक शख्स ने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? अंबर ने कहा, मेरी बात छोड़ो, मैं हर जगह आ जा सकता हूँ, तुम अपनी भी सुनाओ। भयानक शख्स ने ठंडी आह भरकर कहा, मेरी क्या सुनोगे? मैं किस्मत का मारा बदनसीब हूँ। मेरा नाम रोनाल्ड है। ये गार एक खूनखार जादूगरनी का ठिकाना है जो इंसानी खून पीती और इंसानी गोश्त खाती है। मैं उसके तिलिस्म में कैद हूँ। मेरा जिस्म देख रहे हो, हड्डियों का ढांचा। मैं मुकम्मल इंसान हूँ। मेरा गोश्त इस ताबूत में बंद है और वो जादूगरनी जब चाहती है मेरा गोश्त निकाल कर मुझे मुकम्मल इंसान बना लेती है और फिर मैं तुम्हारे सामने हूँ। न जाने उसने मुझे क्यों कैद कर रखा है। जब तक वो मरेगी नहीं, मैं यूं ही रहूंगा। भयानक शख्स की आंखें भर आईं, दो आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। फिर वो चौंक कर बोला, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो जादूगरनी कब्रिस्तान में लाश निकालने गई है, अभी आ जाएगी। फिर शायद तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो। अंबर ने कहा, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? भयानक शख्स दर्द भरे अंदाज में हंसा। उसने कहा, मैं जादू की वजह से इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। वैसे अगर निकल भी सकता तो इस साल में कहाँ जाता? अंबर ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैं जादूगरनी को फना कर दूंगा। भयानक शख्स ने सर झुका लिया। अंबर कमरे से निकल आया। उसने दूसरे कमरों को देखा। एक कमरे में इंसानी हड्डियों का अंबार लगा था। दरवाजे के पास एक खोपड़ी थी, पीलाहट माइल इंसानी खोपड़ी। गार में जो तेज बदबू फैली हुई थी वो गले सड़े गोश्त की थी। अंबर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे में जादूगरी का सामान था। दीवारों से मुख्तलिफ जानवरों के सर लटक रहे थे। एक तरफ स्याह पत्थर की कुर्बान गाह बनी हुई थी जिस पर खून जमकर काला हो चुका था। कुर्बान गाह के ऊपर एक मनुष्य शक्ल वाली मूर्ति नस्ब थी जिसके कदमों में एक दिया रोशन था। छत से सुअर और गाय की खालों से बनी हुई दो मशकें लटक रही थी जिनमें न जाने क्या भरा हुआ था। अंबर गार में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर पत्थर की सीढ़ियां आ गईं जो ऊपर को जा रही थी। अंबर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक गोल दरवाजा था जो लकड़ी से बना हुआ था। दरवाजा बाहर से बंद था। अंबर ने दरवाजे को जोर से टक्कर मारी तो बाहर लगी कुंडी टूट गई और भयानक चिरचिराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंबर बाहर निकल आया। खुली फजा में आते ही अंबर ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। वो जंगल में कब्रिस्तान के पास खड़ा था। अंबर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उसे आदमखोर जादूगरनी की तलाश थी। शाम की धुंधली रोशनी में दूर तक फैली हुई छोटी छोटी टूटी फूटी कब्रें यूं दिखाई दे रही थी जैसे सैकड़ों लोग घुटनों में सर दिए रो रहे हों। शाएं शाएं करती तेज हवा चल रही थी। कब्रिस्तान के पुराने टुंड मुंड दरख्तों के पत्ते आपस में टकराकर ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जैसे कई खबीस चुड़ैलें अपनी मकरू आवाज में दर्द और अजियत से चिल्ला रही हों। अंबर कब्रों के दरमियान से गुजरता इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते उसके पांव तले चिरचिराने से बड़ी हौलनाक आवाज पैदा होती थी। उस पुराने कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर एक टूटा फूटा कमरा था जो शायद गोरकन के लिए बनाया गया था।
अंबर उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते उसका पांव फिसला और एक खुली पुरानी कब्र में गिर गया। अंबर के कब्र में गिरते ही पुरानी हड्डियों के कड़कड़ाने की खौफनाक आवाज पैदा हुई। अंबर जल्दी से उठा। कब्र में पड़े ढांचे की हड्डियां टूट फूट गई थी। अंबर कब्र से निकल आया और आगे बढ़ा। जादूगरनी टूटे कमरे में मौजूद थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। गले में हड्डियों की माला और सर पर उल्लू के परों का ताज था। जादूगरनी जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक बच्चे की लाश थी और हाथ में तेज धार खंजर। कोई मंत्र पढ़ते हुए जादूगरनी ने होल्लाक चीख मारी और खंजर लहराकर लाश के सीने में उतार दिया। खून निकल आया। जादूगरनी ने दोनों हाथों से चुल्लू बनाकर खून भरा और अपने मुंह पर मल लिया। खून देखकर उससे बेहद मुसरत हो रही थी। जादूगरनी ने लाश का दिल और कलेजा निकालकर एक तरफ रखा और दांतों से गोश्त काट काट कर खाने लगी। उसके भद्दे भद्दे मोटे होंठों से खून टपक रहा था। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें दरिंदगी का आईनादार थी। उसका चेहरा इंतहाई दहशतनाक हो रहा था, जिस पर खबासत और लानत बरस रही थी। जादूगरनी कलेजा और दिल उठाए कमरे से निकल आई। अंबर जल्दी से एक दरख्त की आड़ में हो गया। जादूगरनी एक कब्र के सिराने बैठ गई और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर मंत्र पढ़ते हुए फूंके मारने लगी। जादूगरनी के हलक से फटे ढोल की सी आवाज निकल रही थी। फिर अंबर के देखते ही देखते कब्र फट गई और एक मुर्दा बाहर निकला। जादूगरनी जल्दी से कलेजा मुर्दे की तरफ बढ़ाया। मुर्दे ने कचर कचर की क्रिया आवाज के साथ कलेजा चबा डाला। मुर्दे के जबड़ों की हड्डियां बड़ी तेजी से हरकत कर रही थी। कलेजा चबाने के बाद मुर्दे के मुंह से खरखर करती दहशतनाक आवाज निकली। बोल ए जादूगरनी, क्या चाहती है? जादूगरनी ने कहा, मैं प्यासी हूं, मैं प्यासी हूं। कब्रिस्तान के पुरहौल और पुरस्तार सन्नाटे में जादूगरनी की आवाज की बाजगश्त गूंजी। मैं प्यासी हूं। मुर्दे की खरखर करती आवाज उभरी। तेरी प्यास बुझाने के लिए मैं क्या करूं? जल्दी बता, जल्दी बता। जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यास इंसानी खून से बुझेगी, किसी जिंदा इंसान के ताज़ा गर्म और नमकीन लहू से। मुर्दा बोला, मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। उसी वक्त अंबर दरख्त की ओर से निकला और जादूगरनी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तेरी प्यास मैं बुझाऊंगा और ऐसी बुझाऊंगा कि फिर तुझे प्यास ही न लगेगी। मुर्दे ने अंबर को देखते ही हौलनाक चीख मारी और कब्र में छलांग लगाई। अंबर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी टांग पकड़कर उसे सर पर घुमाते हुए जमीन पर दे मारा। मुर्दे की एक एक हड्डी अलहदा हो गई। जादूगरनी दोनों बाजू खुलकर चिल्लाई, ऐ इंसान, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह कहकर उसने मंत्र पढ़कर अंबर पर फूंका, मगर अंबर पर जादूगरनी का जादू नहीं चल सकता था। अंबर ने उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे हाथ से जादूगरनी के मुंह पर मुक्का मारा। जादूगरनी का एक डेला बाहर निकल आया। जादूगरनी अंबर की गिरफ्त से आजाद होने के लिए मचलती हुई चिल्लाई, ऐ खुदाए सामरी, मेरी मदद कर। अंबर ने कहा, तेरे सामरी की ऐसी की तैसी। अंबर ने जादूगरनी को सर से बुलंद करके हवा में चक्कर देकर एक दरख्त के साथ दे मारा। जादूगरनी ने ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चिल्लाई और तड़पती मर गई। मरते ही जादूगरनी का जिस्म एक इंतहाई उम्र रसीदा और बदसूरत औरत की शक्ल में तब्दील होने लगा। फिर अंबर के देखते ही देखते जादूगरनी के जिस्म का गोश्त गलने सड़ने लगा और हड्डियां टूटने लगीं। किड़किड़ाहट की आवाज़ के साथ हड्डियां टूटीं और जलने लगीं। कुछ देर बाद जमीन पर राख का एक ढेर पड़ा था। खूनखार जादूगरनी का खात्मा करने के बाद अंबर वापस चल दिया। तेज हवा चलना यकायक बंद हो गई थी। कब्रिस्तान में गहरी खामोशी छा गई थी। अंबर जिस कब्र के पास से भी गुजरता उसे ठंडी सांस लेने की आवाज़ आती, जैसे मुर्दे कह रहे हों, ऐ 5000 साल से जिंदा इंसान, तेरा शुक्रिया, तूने हमें मनहूस जादूगरनी से निजात दिलाई। अंबर कब्रिस्तान से बाहर निकला और जादूगरनी के गार में दाखिल हुआ। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रोनाल्ड खुशी से नाच रहा है। उसका पूरा जिस्म अब गोश्त पोश का था। अंबर को देखते ही वो उससे लिपट गया और बोला, ए अजनबी, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है, बोल मैं तेरा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अंबर ने हंसकर कहा, इसी मुंह से शुक्रिया अदा कर दे, अब दूसरा कहाँ ढूंढता फिरेगा। रोनाल्ड कहकहा मारकर हंस पड़ा। फिर यकायक उसकी हंसी रुक गई। वो चंद कदम पीछे हटकर अंबर को घूरने लगा और हैरत भरे लहजे में बोला, तुमने उस जालिम जादूगरनी को किस तरह मार डाला? रोनाल्ड के सामने तो एक 20 साला दुबला पतला मिस्री नौजवान खड़ा था। उसे क्या खबर थी कि अंबर हजारों साल से जिंदा चला रहा है और मिस्र के एक फिरौन आतून का बेटा है। उसे मिस्र के कब्रिस्तान में एक पुरस्कार आवाज ने कहा था कि ए अंबर, तुम हमेशा की जिंदगी पा चुके हो, अब तुम कभी नहीं मरोगे। उस वक्त अंबर की उम्र 20 साल थी और उसके बाद उसकी उम्र में एक दिन, एक घंटे, बल्कि एक मिनट का इजाफा भी नहीं हुआ था। अंबर ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा की इबादत करने वाला हूँ। हमारे मजहब इस्लाम में जादू हराम है, बल्कि इस्लाम दुनिया में जादू तोड़ने और लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए आया है। रोनाल्ड ने कहा, नेक दिल इंसान, इस्लाम कबूल करने के बाद क्या करना पड़ता है? अंबर ने जवाब दिया, हर बुरे काम से बचना पड़ता है। झूठ, चुगली, बदजुबानी, चोरी, ये सब बुरे काम हैं। इस्लाम हमें नेक काम करने की हिदायत करता है। पत्थर के बुतों को छोड़कर उसे एक खुदा की इबादत करो जिसने ज़मीन और आसमान बनाए। रोनाल्ड ने मुतासिर होकर कहा, अंबर, मैं एक खुदा पर ईमान लाता हूँ और अहद करता हूँ कि बुरे कामों से बचूंगा। अंबर बड़ा खुश हुआ। दोनों गार से निकले। अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। अंबर अंदाजे से रोम के शहर की तरफ चल दिया, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। वो अंदाजे की गलती से रोम के नज़दीक पहुंचने के बजाय दूर होते जा रहे थे।
जंगल बड़ा घना था। लंबी लंबी सब्ज घास की झाड़ियां यहाँ वहां नजर आ रही थी। कई दरख्तों की जड़ों ने रास्ता रोक रखा था तो कई दरख्तों के बड़े बड़े तने रुकावट बनते। अंबर और रोनाल्ड एक छोटी सी पगडंडी पर चले जा रहे थे। यह जंगली रास्ता झाड़ झनकार से भरा पड़ा था। दरख्तों की लंबी शाखें एक दूसरे में फंसी हुई थी और जमीन को छू रही थी। उनमें से कोई दरख्त फलदार न था। अंबर और रोनाल्ड आगे बढ़ते जा रहे थे। यूं ही चलते चलते रात हो गई। घुप अंधेरा छा गया। अंबर अंधेरे में भी देख सकता था। वो रोनाल्ड का हाथ पकड़े चलता रहा। कुछ देर बाद चांद निकल आया और उसकी जर्द जर्द रोशनी पत्तों से छन छन कर आने लगी। रोनाल्ड चलते चलते रुक गया। उसने कहा, अंबर भाई, अब मुझसे नहीं चला जाता। लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, वरना रोम का शहर इतनी दूर तो नहीं। अंबर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम वाकई रास्ता भूल चुके हैं। रोनाल्ड ने कहा, अब क्या होगा? मुझे तो शदीद भूख और प्यास लगी है। हलक खुश्क हुआ जा रहा है। अंबर को तो भूख प्यास लगती नहीं थी। रोनाल्ड का बुरा हाल था। अंबर जानता था कि जंगलों में ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जिनकी जड़ें पानी और निशास्ते से भरी होती हैं। वो रोनाल्ड को होशियार रहने की हिदायत करके किसी ऐसे दरख्त को तलाश करने लगा। अंबर को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़ा। जंगल में ऐसे बेशुमार दरख्त थे। अंबर ने ढेर सारी जड़ें इकट्ठी की और वापस चला आया। रोनाल्ड ने जड़ें चूसी तो उसकी जान में जान आई। उसने अंबर से कहा, भाई तुम भी तो लो। अंबर उस पर अपनी खुफिया ताकत जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए जड़ें चूसने लगा। रोनाल्ड ने बड़े गौर से उसे देखते हुए कहा, भाई तुम थके हुए मालूम नहीं होते। फिर तुम्हारे चेहरे और बाजुओं पर कांटेदार झाड़ियों से कोई खराश नहीं आई, जबकि मुझे बेशुमार खराशियां आई हैं। इसकी क्या वजह है? अंबर ने उसे टालने के लिए कहा, बस मुझ पर खुदा ताला की खास रहमत है। इन तकलीफों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। रात खामोश और वीरान थी। चांदनी में दरख्तों के पत्तों के साए झाड़ियों पर यूं पड़ रहे थे जैसे भूत नाच रहे हों। कभी कभी कोई तो उल्लू अपनी मनहूस आवाज में चीखता तो माहौल की पुरस्रारियत और खौफनाकी में मजीद इजाफा हो जाता। अंबर और रोनाल्ड घास पर बैठे थे। अंबर ने कहा, भाई हमें रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करना चाहिए। यहाँ सांपों और जंगली दरिंदों का खदशा है। रोनाल्ड ने खौफजदा आवाज में कहा, हाँ, इस जंगल में बड़े जहरीले सांप पाए जाते हैं। चलो कोई महफूज जगह ढूंढते हैं। दोनों का सफर फिर जारी हो गया। दुश्वार गुजार घाटियों और कांटों भरी झाड़ियों से अटे रास्तों पर गुजरते वो आगे बढ़ते रहे। रात आधी हो गई थी। चांद किसी गोलदार चमकदार थाल की तरह आसमान से लटका हुआ था। उसके साथ सितारों की कहकशां सजी हुई थी। रोनाल्ड अब बहुत थक चुका था और हाँफ रहा था। वो एक टीले पर बैठ गया और दरख्त की जड़ चूसता हुआ बोला, बस भाई अब मैं चलने से रहा। अंबर ने कहा, अच्छा मैं नजदीकी इलाके में देखता हूँ, शायद कोई गार वगैरह हो। अंबर टीले से उतरकर आगे बढ़ा ही था कि उसे रोनाल्ड की जोरदार चीख सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था, हाय सांप ने काट लिया, मैं मरा, हाय सांप ने काट लिया। अंबर दौड़ता हुआ वापस पहुंचा। रोनाल्ड जमीन पर लोट पोट होते हुए बोला, अंबर भाई मुझे काले सांप ने डस लिया है, मैं मर रहा हूँ। सांप ने रोनाल्ड की टांग पर काटा था और जहर का असर होने लगा था। अंबर ने जल्दी से अपनी कमीज फाड़कर रोनाल्ड की टांग पर कसकर पट्टियां बांध दी। रोनाल्ड के मुंह से नीली झाग निकलने लगी थी। वो बेहोश हो चुका था। अंबर फौरन जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके सिग्नल नशर करने लगा, ऐ सांप, मैं अजीम नाग देवता का भाई हूं। तूने मेरे दोस्त को डस लिया, वापस आ और जहर चूस। रोनाल्ड को डसने वाला काला सांप ज्यादा दूर न गया था कि अंबर का सिग्नल उसके जिस्म से टकराया। साथ ही उसको अंबर के जिस्म में से निकलती अजीम नाग देवता की बू महसूस हुई। वो तड़प कर मुड़ा और सिग्नल दिया। सांप के सिग्नल की लहरें अंबर के दिमाग से टकराकर लफ्ज बन गई, अजीम नाग देवता के भाई मैं आ रहा हूँ। अंबर ने सांप का सिग्नल पाते ही आंखें खोल दी। चंद मिनट बाद घनी झाड़ियों से 6 फीट लंबा और मोटा काला सांप निकला। चांदनी में उसकी खाल चमक रही थी। उसने अंबर के आगे सर झुकाया और सिग्नल दिया, अजीम नाग देवता के भाई मेरी खता माफ कर दे, मुझे पता ना था ये तुम्हारा दोस्त है। अंबर ने जवाबी सिग्नल दिया, जल्दी से इसके जिस्म से अपना जहर वापस चूस लो। काले सांप ने अदब से अर्ज की, जो हुक्म नाग देवता के भाई। काले सांप ने आगे बढ़कर रोनाल्ड की टांग के जख्म पर मुंह रख दिया और जहर चूसने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना मुंह जख्म से हटाया और अपना सर अंबर के कदमों में रख दिया। अंबर ने कहा, चले जाओ और बिलावजह इंसानों को मत डसा करो। काला सांप रेंगता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। रोनाल्ड के मुंह से झाग निकलना बंद हो गई थी और वो होश में आ रहा था। फिर उसने आंखें खोल दी और हैरानगी से अंबर की तरफ देखा और बोला, मैं जिंदा हूं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो जिंदा लग रहे हो। रोनाल्ड बोला, मुझे तो काले सांप ने डस लिया था और काले सांप का डसा तो जिंदा नहीं बचता। अंबर ने जवाब दिया, खुदा को तुम्हारी जिंदगी मंजूर थी, लिहाजा तुम बच गए। जब तुम्हारी मौत लिखी हुई है उस वक्त तुम्हें कोई ना बचा सकेगा। मौत का फरिश्ता तुम्हें दबोच लेगा। रोनाल्ड ने कहा, अंबर तुम में कोई खास बात है, तुम आम इंसान नहीं। अंबर हंस दिया और बोला, अच्छा अब मैं कोई महफूज पनाहगाह ढूंढने जाऊंगा। रोनाल्ड ने जल्दी से कहा, ना भाई मैं अकेला ना रहूंगा, तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में न जाने क्यों मुझे एहसास रहता है कि मैं महफूज हूँ। अंबर ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों फिर चल पड़े। चलते चलते अंबर रुक गया। घने दरख्तों के उस पार चांद की रोशनी में किसी किले का हौला सा नजर आ रहा था। अंबर ने कहा, रोनाल्ड भाई तुम इस किले के बारे में कुछ जानते हो? रोनाल्ड ने घबराए हुए अंदाज में कहा, ये हम किधर आ गए? इस किले के मुतालिक मशहूर है कि ये बदरूहों का ठिकाना है, जो आता है जिंदा नहीं जाता।
अंबर ने कहा, वाह, मज़ा आ गया। बदरूहों से मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी होती है। आओ ज़रा उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। रोनाल्ड ने हैरानगी से अंबर की तरफ देखा और कहा, तुम डरते नहीं हो? अंबर ने कहा, मुसलमान खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। सच्चे मुसलमान को कोई बुरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रोनाल्ड बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम आम इंसान नहीं हो। तुमने जादूगरनी को मार डाला, सामने मुझे डसा, मगर मैं बच गया। अब तुम बदरूहों का जिक्र सुनकर घबराने के बजाय खुश हो रहे हो। तुम कोई खास ताकत रखते हो। अंबर ने अकड़ कर कहा, मैं हजारों साल से जिंदा हूं और कभी नहीं मर सकता। यही ताकत क्या कम है? क्या? रोनाल्ड के हलक से चीख निकल गई और वह लड़खड़ा कर पीछे को उठा। अंबर ने जब देखा कि रोनाल्ड खौफजदा हो गया है तो उसने कहका लगाते हुए कहा, वाह दोस्त, तुमने सच मान लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। भला कोई इंसान हजारों साल से जिंदा रह सकता है? अंबर की बात सुनकर रोनाल्ड की जान में जान आई। रात की बढ़ती और गहरी होती हुई तारीकी और हौलनाक सन्नाटे में वो किले के पास पहुंच गए। यहाँ हर तरफ अजीब सी भयानक सोगवार खामोशी थी। रोनाल्ड के चेहरे से खौफ और दहशत आया थी। किला काले रंग के पत्थर के भारी और बड़े ब्लॉकों से बना हुआ था। ये भारी पत्थर एक दूसरे के ऊपर तले रखे गए थे। हैरान कुन बात यह थी कि किले का दरवाजा कोई न था। चारों तरफ गोलाई की शक्ल में दीवारें सर उठाए खड़ी थी। अंबर को यकीन था कि किले में दाखिले का कोई रास्ता होगा। फिर उसे रास्ता मिल गया। घनी झाड़ियों में गोल सुराख था जिसमें पत्थर की सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। अंबर ने कहा, रोनाल्ड, डरो मत और मेरे पीछे पीछे चले आओ। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। जीना उतरकर उन्हें एक दरवाजा नजर आया जो छोटा था। एक वक्त में सिर्फ एक आदमी उस दरवाजे से गुजर सकता था। दरवाजे के दूसरी तरफ सुरंग थी जिसमें अजीब सी सब्ज रंग की रोशनी हो रही थी। यह रोशनी दीवारों के पत्थरों से फूट रही थी। माहौल में नागवार बू फैली हुई थी, जैसे मुद्दत से ताज़ा हवा यहाँ से ना गुजरी हो। उस सुरंग के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जिससे गुजरकर अंबर और रोनाल्ड एक बड़े हाल में पहुंचे। हाल के खात्मे पर एक खूबसूरत गैलरी बनी हुई थी। हाल की दीवारों से मुख्तलिफ हथियार लटक रहे थे। एक दीवार में आतिशदान था जिसमें लकड़ियां जल रही थी और सुर्ख शोले लपलपा रहे थे। रोनाल्ड का हलक खौफ से खुश्क होने लगा। अंबर भी हैरान था। हाल के वस्त में एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर 6 खूबसूरत ताबूत पड़े थे। उन ताबूतों से सब्ज रंग की रोशनी फूट रही थी। अंबर ने आगे बढ़कर देखा तो उस पर हैरत का एक और हमला हुआ। ताबूतों का भलाई हिस्सा शीशे का बना हुआ था और ताबूतों में अजीब मखलूक की लाशें पड़ी हुई थी। ये शक्लो शुबात में बनमानस जैसी मखलूक थी, मगर उनका चेहरा लंबूतरा था। सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे और सर पर बालों के 2 सींग बने हुए थे। उनके पंजे चौड़े थे और लंबे लंबे तेज नाखून थे। उंगलियां लंबी होने के बजाय चौड़ी और मखरूती थी। इस अजीब मखलूक के जिस्म से सब्ज रंग की रोशवाएं फूट रही थी। रोनाल्ड कपकपाती आवाज में बोला, अंबर भाई, यहाँ से निकल चलो वरना मारे जाएंगे। अंबर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो ताबूतों पर खुद ही इबारत पढ़ने लगा। यह कदीम मिस्री जुबान थी जिसे अंबर पढ़ सकता था। लिखा था, जो शख्स इन ताबूतों को छेड़ेगा वो अजाब से न बच सकेगा। अंबर चबूतरे से उतर आया। अगर इस किले में आतिशदान रोशन न होता तो अंबर यकीन कर लेता कि सदियों से इस किले में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अंबर ने कहा, रोनाल्ड भाई, खतरे की कोई बात नहीं, इत्मीनान रखो। अभी अंबर ने अल्फाज अदा ही किए थे कि बादलों की गरज और बिजली की खौफनाक चमक ने किले को लरजा दिया। आतिशदान में लकड़ियां चटखीं और शोले की सुर्ख जुबानें बाहर को लपकने लगीं। फिर जोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ तमाम ताबूतों के ढक्कन ऊपर उठ गए। वो अजीब मखलूक जो उस कदीम और वीरान किले के ताबूतों में बंद थी उठ बैठी। उनके सूजे हुए पपोटों वाली आंखें खुल गईं। उनके अज़ा में हरकत पैदा हुई और वह ताबूतों से बाहर निकल आई। रोनाल्ड तो चीख मारकर बेहोश हो गया। अंबर बेखौफी से उस अजीब और हैबतनाक मखलूक को देख रहा था। उस मखलूक के चमकदार बालों से भरे लमूतरे चेहरे और सुर्ख आंखें इतनी खौफनाक नजर आ रही थी कि कमजोर दिल आदमी के दिल की हरकत ही बंद हो जाती। वो मुतहरक चमकीली मखलूक हाथ फैलाए अंबर की तरफ बढ़ने लगी। अंबर के पास आकर वो रुक गई। फिर एक ने गहरा सांस लिया। उसके मुंह से आग का शोला निकला और एक मिनमिनाती आवाज आई, कुराए अर्ज के कदीम तरीन इंसान, खुश आमदीद। अंबर ने संभल कर कहा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? अजीब मखलूक ने कहा, ए इंसान, हम तुम्हारी ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा सैयारा दूसरा है। आज से 8000 साल पहले हमारा सैयारा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हुआ ज़मीन के पास से गुजरा था, तो हमें एक उड़न तश्तरी ने ज़मीन पर उतार दिया था ताकि हम ये मालूम कर सके कि इस सैयारे पर कोई मखलूक बसती है या नहीं। हम यहाँ आए, जगह जगह घूमे और हम जिस सैयारे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर काटता है और फिर ज़मीन के करीब से गुजर रहा था कि हम यहाँ आ गए। मुमकिन है हमारा सैयारा उस वक्त सुबह या चंद दिन बाद ज़मीन के पास से गुजरे। हम अपने सैयारे पर वापस चले जाएंगे। हमें यह ताकत हासिल है कि हम दूसरों के जहन पढ़ सकते हैं। तुम्हारा जहन पढ़कर हमें मालूम हुआ है कि तुम 5000 साल से जिंदा हो। अंबर ने पूछा, तुम्हारा सैयारा भी हमारी ज़मीन की तरह है? अजीब मखलूक बोली, नहीं, हमारा सैयारा ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है। उस पर दरख्त नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ हैं और हम उन्हीं पहाड़ों में रहते हैं। हम तरक्की में तुमसे बहुत आगे हैं। जो साइंसी इजादात तुम 1000 साल बाद करोगे वो हम बहुत पहले कर चुके हैं। फिर हमारे सैयारे पर ज़िंदगी बहुत लंबी है।
यहाँ पर तो इंसान 100-150 साल बाद मर जाते हैं, हमारे चेहरे पर तो एक दिन तुम्हारा 1 साल के बराबर होता है और हम 30,000 साल तक जिंदा रहते हैं। हमारा सैयारा सूरज से बहुत दूर है, इसलिए शदीद सर्दी होती है, पानी भी बर्फ की शक्ल में होता है। अंबर की ज़िंदगी में पहला मौका था कि वो किसी दूसरे सैयारे की मखलूक से मिल रहा था। उसने सोचा अगर मेरे साथ नाग होता और इस मखलूक को देख लेता तो बाद में इस मखलूक का रूप धार सकता। नाग को ये ताकत हासिल थी कि वो जिस जानवर या मखलूक का तस्वुर अपने जहन में लाकर गहरी सांस लेता वैसा ही बन जाता। अंबर ने कहा, कोई भूला भटका शख्स इधर आ निकले तो तुम उसके साथ क्या सलूक करते हो? अजीब मखलूक बोली, हम उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन जो हमारे ताबूतों को छेड़ता या यहाँ की कोई शय बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो हम उसे हलाक कर देते हैं। अभी ये बातें हो रही थी कि शों शों की तेज आवाजें आने लगीं। अजीब मखलूक चौंक उठी, फिर एक ने कहा, लगता है हमारा सैयारा जमीन के करीब आ गया है और सैयारे से उड़न तश्तरी आ रही है। हाल की एक नुक्कड़ में सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर जाती थी। उन सीढ़ियों के रास्ते अंबर और दूसरे सैयारे की मखलूक किले की छत पर पहुंचे। छत के ऊपर गोल रोशन बहुत बड़ी थाली सी घूम रही थी, ये उड़न तश्तरी थी। अजीब मखलूक ने खुशी से कहा, हमारे साथी आ रहे हैं। फिजा में शोशों की ऐसी सनसनाहट फैली हुई थी जैसे किसी बड़ी देगची में पानी खोल रहा हो। उड़न तश्तरी नीचे आती गई। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे सर पर रखने वाली किसी हैट को उल्टा रखकर उस पर दूसरा हैट सीधा रख दिया गया हो। उड़न तश्तरी से सब्ज रंग की तेज रोशनी खारिज हो रही थी। चक्कर खाती हुई उड़न तश्तरी किले की छत के नजदीक पहुंच गई। फिर उसके निचले हिस्से से 4 आहनी टांगें निकलकर किले की छत पर टिक गईं। शोशू की आवाज़ अब बंद हो गई थी। यकायक उड़न तश्तरी का निचला हिस्सा अंदर को धंस गया और एक सीढ़ी बाहर निकली और उसी तरह की मखलूक अंदर से निकली। किले के ताबूतों वाली मखलूक उनकी तरफ बढ़ी और किसी अजनबी जुबान में बातें करने लगी। उड़न तश्तरी से निकलने वाले बार बार अंबर की तरफ देख रहे थे। गालिबन उसी के मुतालिक बातचीत हो रही थी। फिर आने वाले नीचे चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने ताबूत उठा रखे थे। एक चमकीली मखलूक अंबर के पास आई और कहा, अच्छा ए इंसान, हम जा रहे हैं। इन ताबूतों में वो कागज़ हैं जिन पर हमारी हज़ारों साल की तहकीकी बातें लिखी हैं। अंबर से हाथ मिलाकर मखलूक चली गई। उड़न तश्तरी का दरवाज़ा बंद हो गया। शू शू की तेज़ आवाज़ पैदा हुई और उड़न तश्तरी ऊपर उठने लगी। उसकी रफ्तार बेहद तेज़ थी। देखते ही देखते वो एक छोटा सा सितारा नजर आने लगी। अंबर ने सोचा, खुदा ताला की बनाई कायनात किस कदर वसी है कि कोई इंसान इस मुकम्मल कायनात के बारे में नहीं जान सकता। यही सोचता हुआ अंबर सीढ़ियों से उतरकर हाल में आ गया। रोनाल्ड बेहोश पड़ा था। अब हम इब्लीस जादूगर की खबर लें कि वो कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। ये तो आप सुन चुके हैं कि इब्लीस जादूगर ने मारिया को चुड़ैलों की मलका की मदद से पत्थर का बनाकर कैद कर रखा है और अंबर की तलाश में है। इब्लीस जादूगर अंबर को तलाश करता हुआ रोम के उस शहर में आ गया था जहाँ के गवर्नर का अंबर मुहाफिज खास था। इब्लीस जादूगर ने एक बूढ़े ताजर का भेस बदल रखा था। अब उसे इत्तफाक कहिए कि इब्लीस जादूगर उस बाजार में आ गया जहाँ अंबर ने गवर्नर के भांजे शाहलूस को बूढ़े नानबाई को पीटने पर मार दिया था। बाजार में खूब रौनक थी, दुकानें खुली थी। इब्लीस जादूगर एक होटल के सामने रुक गया। होटल से गरम गरम खानों की खुशबू आ रही थी। इब्लीस जादूगर ने सोचा खाना खा लेना चाहिए। वो होटल में दाखिल हो गया। होटल के काउंटर पर पक्की उम्र का रोमन बैठा था। इब्लीस जादूगर ने खाना लाने का कहा और खुद एक मेज पर बैठ गया। इब्लीस जादूगर जिस मेज पर बैठा हुआ था उसके साथ वाली मेज पर 2 रोमन आपस में बातें कर रहे थे। एक रोमन ने कहा, दोस्त, चंद दिन पहले हमारे शहर में अजीब वाकया हुआ। इसी बाजार में एक नान बाई है जिसे शहर के गवर्नर का भांजा शाहलूस पीट रहा था कि एक दुबले पतले नौजवान ने शाहलूस को खूब मारा। बाद में जब शाहलूस सिपाही लेकर आया तो उस नौजवान ने शाहलूस को हलाक कर दिया। एक सिपाही ने तलवार नौजवान के सीने पर मारी मगर तलवार टूट गई और नौजवान का बाल भी बेकाना हुआ। इब्लीस जादूगर के कान खड़े हो गए। दूसरे रोमन ने कहा, अबे जाओ, क्यों मजाक करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले रोमन ने कहा, देवताओं की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तलवार उसके जिस्म से टकराई तो ऐसी आवाज पैदा हुई थी जैसे तलवार फौलाद से टकराई हो। दूसरे रोमन ने हंसकर कहा, अब कहोगे कि उसके बाद नौजवान हवा में उड़ गया था। पहला रोमन बुरा मानकर बोला, तुम मजाक समझ रहे हो, उस नौजवान को गवर्नर के सिपाही पकड़कर ले गए थे। इब्लीस जादूगर उधर अब खाना भूल चुका था। उसे यकीन हो गया कि ये दोनों रोमन अंबर की ही बात कर रहे हैं। अंबर जिसको वो तलाश करता फिरा था, उस अंबर का सुराग मिल गया था। इब्लीस जादूगर ने उसी वक्त गवर्नर के महल जाने का फैसला किया। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। काउंटर पर बैठे रोमन ने कहा, क्यों बड़े मियाँ, खाना नहीं खाओगे? इब्लीस जादूगर कोई जवाब दिए बगैर होटल से निकल आया और लोगों से पता पूछकर गवर्नर के महल की तरफ रवाना हो गया। चुड़ैलों की मलका का दिया त्रिशूल उसने हाथ में पकड़ लिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो तेज तेज कदमों से गवर्नर के महल को जाने वाली सड़क पर भागा जा रहा था। गवर्नर के महल पहुंचकर इब्लीस जादूगर ने अपने जादू के जोर से एक पहरेदार को काबू किया और उससे अंबर के मुतालिक पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी कि अंबर जालिनोस के साथ शिकार पर गया था कि एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे हलाक कर दिया। दरअसल जालिनोस ने अंबर को गड्ढे में गिराने के बाद यही कहानी मशहूर कर दी थी। इब्लीस जादूगर समझ गया कि जालिनोस ने गवर्नर से झूठ बोला है। उसे पता था कि अंबर तो मर ही नहीं सकता। वो फौरन जालिनोस के घर पहुंच गया और जालिनोस से जादू के जोर पर सारी बात मालूम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया।
उस वक्त रात होने वाली थी। उधर अंबर रोनाल्ड को होश में लाने की तदबीर कर रहा था। अंबर ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रोनाल्ड को होश आ गया। वो फटी फटी नजरों से चबूतरे की तरफ देख रहा था जहां से ताबूत गायब थे। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, अंबर भाई, वो चमकीली जिंदा लाशें कहाँ गई? अंबर ने मुनासिब यह समझा कि रोनाल्ड को पूरी कहानी बताने के बजाय टाल देना चाहिए, क्योंकि खदशा था कि सारी बात का इल्म होने के बाद रोनाल्ड उस पर यकीन नहीं करेगा और उसी वक्त किले से भाग निकलने का कहेगा, जबकि अंबर रात गुजारने की इतनी बेहतरीन जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने हैरत से आंखें झपकाकर कहा, रोनाल्ड भाई, तुम किन चमकीली जिंदा लाशों की बात कर रहे हो? रोनाल्ड ने कहा, उस चबूतरे पर 6 ताबूत थे जिनसे वो जिंदा लाशें निकलकर हमारी तरफ बढ़ी थी। अंबर बोला, ताबूत, लाशें? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। अरे भाई, तुम तो यहाँ आते ही थकन की वजह से सो गए थे। शायद तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा था। मैंने तो कोई ताबूत और लाश नहीं देखी और तुम इकट्ठी 6 लाशों की बात कर रहे हो। रोनाल्ड अहमकों की तरह मुंह फाड़ के रह गया। उसके चेहरे से जाहिर था कि अंबर की बात का उसे यकीन नहीं आया। बहरहाल रात उन्होंने किले में ही गुजारी और सुबह होते ही निकल आए। अंबर वापस पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल दिया, क्योंकि रोनाल्ड का कहना था कि वहां से रोम शहर के रास्ते का पता चल सकता है। दोपहर तक दोनों जंगल में चलते रहे। दिन की रोशनी में जंगल की खौफनाकी में काफ़ी कमी आ गई थी। कभी कभी रोनाल्ड बड़ी अजीब सी नज़रों से अंबर को देखने लगता था। दोपहर के वक्त वो एक बड़े और पुराने दरख्त के नीचे ठहर गए, क्योंकि रोनाल्ड थक गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अंबर भी नरम नरम घास पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अचानक किसी ने अंबर के सर पर थप्पड़ मारा। अंबर समझा कि रोनाल्ड ने शरारत की है। उसने आंखें खोल दी। रोनाल्ड दूसरी तरफ मुंह किए सो रहा था। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि थप्पड़ किसने मारा। फिर यकायक उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मारिया हो, लेकिन अगर मारिया है तो उसकी भूख महसूस क्यों नहीं हो रही? अंबर ने कहा, मारिया बहन, क्या ये तुम हो? जवाब में एक जोरदार थप्पड़ अंबर के मुंह पर पड़ा। मारिया तो ऐसा हरगिज ना कर सकती थी। अंबर उठ बैठा। उसी वक्त नजर न आने वाले 2 हाथों ने अंबर की गर्दन दबोच ली और आवाज लगाई, मैं इस दरख्त का भूत हूं और अब तुम दोनों को खा जाऊंगा। अंबर की गर्दन पर नजर न आने वाले भूत की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। अंबर की जगह कोई और होता तो दम घुट जाने से मर चुका होता। अंबर ने बड़े इत्मीनान से भूत के नजर न आने वाले हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ भूत के जिस्म पर फेरने लगा। मुकम्मल जिस्म था, बस नजर नहीं आ रहा था। अब अंबर ने भूत की गर्दन दबोच ली और जोर लगाया तो भूत चिल्ला उठा, अबे छोड़, आए, अबे ये क्या कर रहा है? हाय मैं मरा, अबे छोड़। अंबर ने कहा, मैं भूतों का बाप हूं, समझा? तेरी तो अब मैं चटनी बनाकर छोड़ूंगा। भूत के हलक से अब अजीब किस्म की आवाजें निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा इंसान है जिसने उसे काबू कर लिया है। वो तो इस इंसान को खाने आया था, मगर अब उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आ रही थी। भूत ने फटी फटी आवाज में कहा, हाय हाय, अबे छोड़, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। आह आह, मैं मरा। अंबर ने हंसकर कहा, भूत के बच्चे, मैंने तो तुझे छोड़ने वाला नहीं। छुड़ा सकता है तो छुड़ा ले। ये कहकर अंबर ने अपनी गिरफ्त सख्त करना शुरू कर दी। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगा। शोर सुनकर रोनाल्ड की आंख खुल गई। वो हैरत से अंबर की तरफ देखने लगा। भूत की चीखें बड़ी भयानक थी। फिर उसने आखिरी हिचके के साथ दम तोड़ दिया। भूत के मरते ही उसका जिस्म नजर आने लगा। तवे की तरह स्याह जिस्म, लंबे लंबे जर्द दांत जिनसे फुट भर लंबी जुबान बाहर को लटक रही थी, सुर्ख सुर्ख आंखें जो बाहर को उबली हुई थी। अंबर ने भूत को परे झाड़ियों में फेंक दिया और हाथ झाड़ने लगा। रोनाल्ड बोला, भाई अंबर, ये कौन था? अंबर ने कहा, इस दरख्त का भूत जो हमें खाने आया था, मगर मेरे हाथों मारा गया। रोनाल्ड ने कुछ न कहा। अंबर ने घास पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। रोनाल्ड को अब अंबर से भी डर लगने लगा था कि कहीं ये भी भूत ना हो। वो खिसकता हुआ परे हटने लगा, फिर उठा और दौड़ लगा दी। दौड़ने की आवाज़ सुनकर अंबर ने आंखें खोली और उठा तो देखा कि रोनाल्ड गिरता पड़ता भागा चला जा रहा है। अंबर ने आवाज़ दी, रोनाल्ड भाई, अरे रोनाल्ड भाई। रोनाल्ड ने दौड़ने की रफ्तार और तेज कर दी और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। अंबर समझ गया कि रोनाल्ड उससे डर गया है। वो हंसने लगा और अकेला ही रोम शहर की तरफ चल दिया। शाम के वक्त अंबर जंगल से निकल आया और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर से बाहर एक सराय थी। अंबर ने रात उसी सराय में गुजार कर सुबह शहर जाने का फैसला किया और सराय में दाखिल हो गया। सराय का मालिक मोटा और गंजा था। उसने अपने गोल गोल डेलों से अंबर की तरफ देखा। अंबर के कपड़े कांटेदार झाड़ियों में फंस फंस कर कई जगह से फट गए थे। सराय का मालिक बोला, जेब में किराए के लिए पैसे भी हैं, ये सराय है, खैरात खाना नहीं, समझे? अंबर को उस लालची इंसान पर बड़ा गुस्सा आया। उसने जेब में हाथ डाला और रोम के सिक्के निकाले। ये सब उसे गवर्नर ने दिए थे। उनके साथ सच्चे मोतियों का वो हार भी निकल आया जो जालिनोस को हराने पर गवर्नर ने खुश होकर उसे दिया था। मोटे और गंजे मालिक ने जब इतनी बड़ी रकम और हार देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। वो खुशामदी अंदाज में बोला, हजूर, ये तो सराय ही आपकी है, तशरीफ लाइए। सराय के मालिक ने अंबर को सबसे बेहतरीन कमरा दिया। अंबर ने उसे कपड़े मंगवाने को कहा और खुद आरामदेह मसहरी पर लेट गया, जिस पर नरम जंगली घास बिछी हुई थी। सराय का मोटा मालिक बड़ा लालची और बेईमान था। इससे पहले भी वो सराय में ठहरने वाले कई मालदार मुसाफिरों को हलाक करके उनके माल पर कब्जा कर चुका था। अंबर के पास बड़ी रकम और हार देखकर उसके मुंह में पानी भराया था
और उसने उन्हें हासिल करने का मंसूबा सोचना शुरू कर दिया था। मोटे ने एक मुलाजिम को उसी वक्त अपने दो साथी गुंडों को बुलाने भेज दिया। कुछ ही देर में वो आ गए। मोटे ने कहा, दोस्तों बड़ा तगड़ा शिकार आया है, काफी माल है उसके पास। एक गुंडे ने खुश होकर कहा, आज रात उसे कत्ल करके माल पर कब्जा कर लेंगे। मोटे ने फिक्रमंदी से कहा, वो नौजवान है, मुमकिन है आसानी से काबू ना आए और शोर मचा दे। आज सराय में कई मुसाफिर मौजूद हैं, अगर वो जाग पड़े तो अपना भांडा फूट जाएगा। दूसरे गुंडे ने कहा, तुम हमारे लीडर हो, तुम ही कोई तरकीब सोचो। मोटा बोला, तरकीब तो मैं सोच चुका हूँ। तुम दोनों के पास रोमन सिपाहियों की वर्दियां हैं, उन्हें पहनकर आ जाओ और नौजवान को पकड़ लो कि उसके पास जोहार है, उसने चोरी किया है और वो चोर है। सराय के दूसरे मुसाफिर भी तुम्हारा साथ देंगे। गुंडा उछल पड़ा। मान गए लीडर, क्या अच्छी तरकीब सोची है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोनों गुंडे सिपाहियों की वर्दियां पहनने चले गए। उस वक्त रोम में चोरी को बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था और चोर की सजा मौत थी। गुंडे सिपाहियों के रूप में वापस आ गए तो मोटा उन्हें साथ लेकर अंबर के कमरे के बाहर पहुंच गया और कुंडी खटखटाई। अंबर ने दरवाजा खोला तो एक गुंडे ने उसे दबोच लिया और कहा, पकड़े गए ना, भाग कर कहाँ जा सकते थे। अंबर ने कहा, बात क्या है, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। एक गुंडे ने कहका मारकर हंसते हुए कहा, तुम चोर हो, तुमने शहर के एक रईस का कीमती मोतियों वाला हार चुराया है। शोर सुनकर दूसरे कमरों से भी मुसाफिर निकल आए थे और उनके गिर्द खड़े हो गए थे। एक गुंडे ने झपटा मारकर अंबर की जेब से हार निकाल लिया और चिल्लाकर कहा, भाइयों ये चोर है, चोरी का माल भी बरामद हो गया है, हम बड़ी दूर से इसका पीछा करते आ रहे हैं। सराय के मोटे अयार मालिक ने कहा, इस चोर को फांसी लगा दो, चोरी की यही सजा है। मुसाफिरों ने भी अयार मोटे की हिमायत में नारे लगाए। अंबर समझ गया कि सब उसी मोटे का चलाया हुआ चक्कर है, क्योंकि उसको इल्म था कि अंबर के पास कीमती हार है। अंबर खामोश रहा। उसने सोचा कि देखें ये उल्लू के पट्टे क्या करते हैं। गुंडों ने उस वक्त सराय के बाहर एक दरख्त से रस्सा बांधकर फंदा बनाया और अंबर को फांसी पर लटका दिया। अंबर ने जानबूझकर इस तरह हाथ पांव मारे जैसे बड़ी तकलीफ में हो। फिर 2-3 हिचकियां लेकर उसने गर्दन एक तरफ डाल दी। गुंडे यही समझे कि अंबर मर गया है। मुसाफिरों ने कहा, इस चोर की लाश को जंगल में डाल दो ताकि इसका गोश्त गिद्ध नोच कर खा जाए। गुंडे तो यही चाहते थे। उन्होंने अंबर की लाश को फंदे से निकाला और घोड़े पर लाद कर जंगल की तरफ चल दिए। सराय से दूर वीरान जगह कर गुंडे रुक गए। एक बोला, लाश को यहीं कहीं गहरे खड्ड में गिरा देते हैं। दूसरा गुंडा बोला, अरे इसकी जेब से रकम तो निकाल लो, इस लाश को रकम की अब क्या जरूरत है। अब अंबर ने आंखें खोल दी और आवाज खौफनाक बनाकर बोला, मुझे रकम की नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। गुंडों ने जब देखा कि लाश जिंदा हो गई है तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने भागना चाहा मगर अंबर अब उन्हें कहाँ जाने देता। उसने उन दोनों की गर्दनें दबोच ली और पूरी ताकत से उनके सर आपस में टकरा दिए। गुंडों के मुंह से भयानक चीखें निकली और दोनों के सर तरबूजों की तरह टूट फूट गए थे और भेजा मुंह और नाक के रास्ते बाहर निकल आया था। अंबर ने दोनों को छोड़ दिया। गुंडे मुर्दा छिपकलियों की तरह जमीन पर गिर पड़े। अंबर ने गुंडे की जेब से अपना हार निकाला और घोड़े पर सवार होकर सराय की तरफ चल दिया। घोड़े के टापों की आवाज सुनकर सराय का मोटा मालिक समझा कि उसके साथी गुंडे लाश ठिकाने लगाकर आ गए हैं। वो जल्दी से सराय से बाहर निकला तो ये देखकर उसकी टांगें कांपने लगी कि लाश घोड़े पर सवार चली आ रही है। घोड़े से उतरते ही अंबर ने अयार मोटे की इशारे पर हाथ रखकर कहा, क्यों बे मोटे आलू पिलपिले, तुम मुसाफिरों से ये सलूक करते हो। मोटा तो थर थर कांप रहा था, उसकी तोंद बुरी तरह लरज रही थी। वो अंबर के कदमों में गिर पड़ा और बोला, तुम देवता हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अंबर ने गर्दन से पकड़कर उसे उठाया और कहा, अबे देवता के बच्चे, तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। न जाने कितने बेगुनाह मुसाफिर तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। अंबर ने अयार मोटे की शारक पकड़कर खींच ली। खून का फवारा उबल पड़ा। अयार मोटा कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। उसे दूसरों के साथ बुरा करने की सजा मिल गई थी। अंबर ने उसकी लाश एक तरफ झाड़ियों में फेंक दी। अंबर ने सराय में ठहरने के बजाय शहर जाने की ठानी। अब तो उसे सवारी के लिए घोड़ा मिल चुका था। रात खासी हो गई थी और चांद सितारे निकल आए थे। अंबर घोड़ा दौड़ाता शहर की तरफ चला जा रहा था। उधर इबलीस जादूगर भी एक घोड़े पर सवार आ रहा था। उसने चांदनी में दूर से ही देख लिया था कि एक घोड़ा सवार चला आ रहा है। इबलीस जादू के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये अंबर है, क्योंकि उसे तो जालिनौस ने यही बताया था कि वो अंबर को गड्ढे में गिराया है, जहां से वो किसी की मदद के बगैर निकल नहीं सकेगा। दोनों घोड़े बड़ी तेजी से एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे। फिर जो ही अंबर इबलीस जादूगर के पास से गुजर कर आगे निकला, इबलीस जादूगर ने चांदनी में उसे पहचान लिया। चुड़ैलों की मलका ने अपने जादू के जोर से उसे अंबर की शक्ल दिखाई थी। अंबर का घोड़ा उड़ा चला जा रहा था। इबलीस जादूगर ने जल्दी से अपने घोड़े की बागें खींचकर उसे मोड़ा और अंबर का ताकुब करने लगा। इबलीस जादूगर की आंखें शैतानी अंदाज में चमक रही थी। उसने अंबर को तलाश कर लिया था। अंबर ने अपने पीछे आने वाले घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। वही बूढ़ा घुड़सवार जिसके पास से अंबर गुजर कर आया था, उसके पीछे आ रहा था। अंबर ने सोचा शायद इस बूढ़े को किसी मदद की जरूरत है। उसने घोड़ा रोक लिया और बूढ़े यानी इबलीस जादूगर के पास आने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट में इबलीस जादूगर उसके पास पहुंच गया। अंबर ने कहा, ए मोहतरम बुजुर्ग, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? इबलीस जादूगर ने कहा, हाँ।
उधर गहरे खड्ड में मेरा इकलौता बेटा गिर गया है। मैं बूढ़ा हूं, उसे निकाल नहीं सकता। देवताओं का वास्ता मेरी मदद करो। अंबर ने झट कहा, ए मोहतरम बुजुर्ग, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे वहां ले चलो। इब्लीस जादूगर ने अपना घोड़ा अंबर के बराबर लाते हुए कहा, बेटा मुझे सख्त प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी तो होगा, मुझे पिला दो। अंबर ने घोड़े की जीन के साथ बंधा थैला देखा, उसमें पानी की छागल भी थी। ये उसी गुंडे की छागल थी जिसे अंबर ने उसके साथी समेत मार डाला था। अंबर ने झुककर थैले से छागल निकालना चाहिए। इब्लीस जादूगर को उसी लम्हे का इंतजार था। उसने चुड़ैल की मलका की दी त्रिशूल हाथ में लेकर हाथ फिजा में बुलंद किया और त्रिशूल पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारी। अंबर घोड़े से गिर पड़ा। त्रिशूल अंबर के सर में गड़ गई थी और उसमें से तेज गर्म आग निकलकर अंबर की खोपड़ी में उतरने लगी थी। अंबर को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था और उससे बड़े जोरदार चक्कर आ रहे थे। इब्लीस जादूगर भी घोड़े से उतर आया। उसने शैतानी कहका लगाया और कहा, ए अंबर, अब तू मेरा गुलाम बन चुका है, तेरा दिमाग मेरे कब्जे में है, अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। अंबर के लब हिले। हाँ, मैं वही करूंगा जिसका तुम हुक्म दोगे, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। चुड़ैलों की मलका के खास जादू ने अंबर की दिमागी कुव्वतें और सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। वो भूल गया था कि वो कौन है। उसे ये भी याद न रहा था कि उसकी बहन मारिया भी है और भाई नाग भी है। उसकी यादाश्त खास जादू से गुम हो चुकी थी। इब्लीस जादूगर खुशी से निहाल हो गया। उसने कहका लगाया और बोला, अब मुझे हमेशा की जिंदगी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं लाफानी बन जाऊंगा। हा हा हा। इब्लीस जादूगर का लंबा और भयानक कहका सन्नाटे में गूंजा तो ऐसे लगा जैसे कई चुड़ैलें रो रही हों। इब्लीस जादूगर ने अंबर से कहा, ऐ मेरे गुलाम, घोड़े पर बैठ जा और मेरे पीछे पीछे आ। अंबर घोड़े पर बैठ गया और दोनों घोड़े पूरी रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ने लगे। अंबर इब्लीस जादूगर का गुलाम बन चुका था। मारिया पहले ही उसके कब्जे में थी। अब हम नाग के पास चलते हैं और देखते हैं कि नाग क्या कर रहा है। लाहौर के बड़े मंदिर में वैश्य लड़की शकुंतला की कुर्बानी की तैयारियां हो रही थी। स्याह पत्थर की कुर्बान गाह को अर्के गुलाब से धोया गया था। लोबान और अगरबत्ती की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। पत्थर की देवी के आगे कई पुजारी और उनके चेले बैठे भजन और गीत गा रहे थे। महापंडित अपने साथी पंडित समेत तहखाने में लड़की के पास था। लड़की शकुंतला रो रही थी। महापंडित ने अपने साथी से कहा, रात का अंधेरा होते ही इसे लेकर निकल जाना। साथी पंडित बोला, ऐसा ही होगा गुरु, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। 2 घोड़े मंदिर के पीछे अस्तबल में तैयार खड़े हैं। वेश लड़की शकुंतला को भी इल्म हो चुका था कि मकार पंडित ने उसकी कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि उसे किसी दूसरे शहर के हिंदू अमीर के हाथों भेड़ बकरी की तरह बेचकर रकम हासिल करना है। पंडित और उसका साथी तहखाने का दरवाजा लगाकर निकल गए। उसी वक्त नाग एक छोटे सांप की शक्ल में मंदिर में दाखिल हुआ था। नाग पुजारियों की नजरों से बचता दीवार के साथ साथ रेंगता महापंडित के कमरे तक पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था। नाग दरवाजे के कुफल के सुराख से अंदर दाखिल हो गया। कमरे के फर्श में बने तहखाने के दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा हुआ था। नाग ने जोरदार फुनकार मारी। उसके मुंह से शोले निकलकर ताले से टकराए और ताला पिघल गया। नाग ने इंसान के रूप में आकर दरवाजा खोला और तहखाने में दाखिल हो गया। शकुंतला जंजीरों के साथ जकड़ी पड़ी थी। नाग को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। नाग ने कहा, देखा बहन, मैंने कहा था तुम्हें बचाने आऊंगा, मैं आ गया हूं। शकुंतला ने कहा, भाई वो महापंडित अभी अभी गया है, उन्होंने मेरी कुर्बानी नहीं करनी बल्कि मुझे किसी दूसरे शहर ले जाकर फरोख्त करने की बातें कर रहे थे। नाग ने पत्थर से उसकी जंजीर का हल्का तोड़ते हुए कहा, घबराओ मत, मैं इन मकारों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जंजीर तोड़कर नाग ने शकुंतला का हाथ पकड़ा और तहखाने से निकलकर पुजारी के कमरे में आ गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि कदमों की चाप सुनाई दी, जो दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। शकुंतला का तो खून खुश्क हो गया। नाग और वो दीवार से चिपक गए। दरवाजे का पट खुला और महापंडित का साथी हाथ में लकड़ी का एक डंडा लिए अंदर दाखिल हुआ। इस डंडे से वो शकुंतला के सर पर जरब लगाकर उसे बेहोश करना चाहता था। दरवाजा बंद करके वो जो ही मुड़ा, नाग उसके सामने आ गया। पंडित का साथी हक्का बक्का रह गया। नाग ने उसके हैरत का पूरा फायदा उठाया और डंडा उससे छीनकर उस कुवत से उसके सर पर मारा कि भेजा बाहर निकल आया। वो कोई आवाज निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। नाग ने दरवाजा खोलकर गर्दन बाहर निकालकर झांका। रास्ता साफ था। महापंडित ने जानबूझकर दूसरे पंडितों को उधर आने से रोका हुआ था कि उसका साथी शकुंतला को लेकर निकल जाए। नाग ने मध्यम आवाज में कहा, खामोशी से मेरे पीछे चली आओ, कोई आवाज ना निकालना और ना ही घबराना। मंदिर के पिछले दरवाजे से वो निकल आए। यहाँ अस्तबल में 2 सफेद सेहतमंद घोड़े तैयार खड़े थे। उन पर जीनें कसी हुई थी। नाग ने लड़की शकुंतला को एक घोड़े पर सवार कराया और खुद दूसरे पर बैठकर घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी। वो यहाँ से लड़की के बूढ़े बाप के घर गए। बूढ़े ने जब अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो दंग रह गया। नाग ने उसे सारी बात से आगाह किया और कहा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाइए। बूढ़ा घर सामान छोड़े घोड़े पर सवार हो गया। उसने कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, अगर तुम पंडित के हाथ लग गए तो वो तुम्हारी खाल खिंचवा देगा। नाग ने दिल में कहा कि खाल तो उस बंदर की औलाद की मैं खींचूंगा। वो बोला, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जाओ और पेशावर के रास्ते गजनी पहुंच जाओ। वहां का मुसलमान हाकिम सबुक्तगीन बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद है, वहां तुम सुख से रह सकोगे।
बूढ़ा अपनी भतीजी के साथ रवाना हो गया। नाग ने गहरी सांस ली और रकाब बनकर मंदिर की तरफ उड़ने लगा। उसे जालिम पंडित से हिसाब चुकाना था, जो इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह बेच डालता था। इधर महापंडित ने अपने एक रसदार चेले के साथ अपने कमरे में आया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि छोटा पंडित मरा पड़ा है। वो भागम भाग तहखाने में गया तो जंजीर टूटी और लड़की गायब पाई। महापंडित के तो हाथ पांव फूल गए। चेला भी लगा थर थर कांपने। लड़की का गायब हो जाना उन सब के लिए बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि वो उनके राज से आगाह हो चुकी थी और उनका भांडा फोड़ सकती थी। महापंडित ने लरसती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, ये क्या अन्याय जुल्म हो गया। लड़की भाग निकली। अरे कुछ करो, वो यहीं कहीं होगी। हाय भगवान, अरे उस मलिच को तलाश करो। हे रामकृष्ण, मैं किस मुश्किल में फंस गया। चेले के तो पसीने छूट गए थे। उसने कहा, गुरुजी, अगर वो पापी लड़की राजा जयपाल के दरबार में चली गई और सारी बात कह डाली तो हम बेमौत मारे जाएंगे। राजा जयपाल तो हमें जिंदा जमीन में दफन करा देगा। महापंडित अपने सर पर दोहत्तर मारकर बोला, अरे क्यों बुरे शुभ कलमात मुंह से निकाल रहा है। शोर मचा देगी कि लड़की छोटे पंडित को हलाक करके भाग गई है। हम उसे राजा जयपाल के दरबार तक जाने ही न देंगे। महापंडित और चेले ने शोर मचा दिया। सारे पंडित, चेले और दासियां शकुंतला को ढूंढने लगी। मंदिर का कोना कोना छान मारा, मगर वो होती तो मिलती। महापंडित अपने कमरे में खटिया पर लेटा हाय हाय के नारे लगा रहा था। नाग सफेद उकाब के रूप में मंदिर के ऊपर आ गया और चक्कर काटने लगा। उसने देखा कि मंदिर में हड़बोंग मची हुई है। वो समझ गया कि लड़की के फरार का पता चल गया है। मंदिर के बुलंद मीनार पर उतरकर नाग निहायत जहरीले सुर्ख सांप की शक्ल में आ गया और रेंगता हुआ नीचे आने लगा। एक झरोके के रास्ते नाग मंदिर में आ गया और छत से चिमटा महापंडित के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर दीवार पर रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। पुजारी एक चेले के साथ बैठा था। नाग जमीन पर आ गया और लहराता हुआ महापंडित की तरफ बढ़ा। उसी वक्त चेले ने उसे देख लिया। वो चिल्लाया, सांप सांप। चेले ने पास पड़ा मिट्टी का प्याला उठाकर दे मारा। ये तो नाग की खुशकिस्मती थी कि चेले का निशाना ठीक न लगा, वरना नाग को लेने के देने पड़ जाते। महापंडित ने दीवार से लगी त्रिशूल उठा ली और नाग को मारने झपटा। नाग बड़ी तेजी से एक तरफ पड़े सामान में घुस गया। सामान में घुसते ही वो एक मकड़ा बन गया और एक दीवार से चिमट गया। महापंडित और चेले ने सामान उलट पलट कर देखा, मगर सांप दिखाई न दिया। चेला बोला, गुरुजी, ये सांप तो गायब हो गया। महापंडित ने कहा, भाग गया ससुरा, वरना मार डालता। आओ बाहर चलते हैं। उनके जाने के बाद नाग दोबारा सांप की शक्ल में आ गया और दीवार के जरिए छत पर पहुंचकर एक शहतीर से चिमटा हाल की तरफ जाने लगा। वो उस महापंडित को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। शहतीर से चिमटा रेंगता हुआ हाल में आ गया। महापंडित देवी के बुत के आगे बैठा भजन गा रहा था। नाग ने छलांग लगाई और देवी के बुत पर गिरा। बुत के सीने पर रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। कुछ नीचे आकर उसने फैसला किया कि यहाँ से जस लगाकर महापंडित के माथे पर डस ले, मगर इस बार भी पंडित के कमबख्त चेले ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। नाग जल्दी से बुत के पिछले हिस्से में आकर मक्खी बना और उड़कर मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल आया। महापंडित अब सांप से खौफजदा हो चुका था। न जाने क्यों ये ख्याल उसके दिल में बैठ गया था कि सांप उसे डसना चाहता है। उसने सारे पंडितों और चेलों को सांप ढूंढने पर लगा दिया। नाग मंदिर से बाहर आकर दोबारा सांप बन गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। एक वीरान गोशे में जाकर उसने गहरी सांस ली और एक खूबसूरत औरत बन गया। औरत बड़े वकार से चलती मंदिर में दाखिल हुई। महापंडित ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। औरत यानी नाग ने हाथ जोड़कर पंडित को प्रणाम किया और कहा, पंडित महाराज, मैं आपके सेवक यानी खिदमतगार बड़ी दूर से आपकी महान शक्ति, बड़ी ताकत के बारे में सुनकर आई हूँ। मेरा बेटा सख्त बीमार है, आप ही के मंत्र से वो तंदुरुस्त हो सकता है। मैं आपको उसके एवज सोने के टुकड़े भेंट करूंगी। सोने के टुकड़ों का सुनकर महापंडित के मुंह में पानी भर आया। वो कड़कर बोला, ए औरत, तेरा बच्चा कहाँ है? औरत बोली, महाराज, वो मंदिर के साथ वाक़या बाग में मुलाजमों के साथ है। उसकी तबीयत सख्त खराब है। बाग की साफ हवा उसके लिए मुफीद है। पंडित ने कहा, चलो मैं अभी उसे ठीक किए देता हूँ। नाग ने दिल में कहा, बच्चू तू चल, तुझे मैं ठीक कर दूंगा। पंडित नाग के साथ मंदिर से बाहर बाग में आ गया। बाग वीरान पड़ा था। पंडित ने इधर उधर देखकर कहा, ए औरत, तेरा बच्चा कहाँ है? यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। औरत यानी नाग ने कहा, अबे ओ पंडित के बच्चे, अपनी मौत को देख जो तेरे सर पर मंडला रही है। नाग गहरी सांस लेकर औरत से एक बड़ा काला सांप बन गया। महापंडित ने औरत को सांप बनते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सांप ने बड़ी तेजी से उसके माथे पर डस लिया। पंडित को अपने जिस्म में आग सी उतरती महसूस हुई। उसने चीख मारना चाही, मगर गला बंद हो चुका था। उसके नाक, कान और मुंह से खून जारी हो गया था। अब जब महापंडित को मौत ने दबोचा तो उसे वो सारे जुल्म याद आ गए जो वो लोगों पर किया करता था। अगर वो मजहब के नाम पर लोगों को धोखा न देता, मकारी और अयारी को अपना शेवाना बनाता, तो शायद आज उसे इब्रतनाक मौत से बच जाता। नाग इंसान की शक्ल में आकर बाग से निकल आया और तेज तेज कदम उठाता एक तरफ चल दिया। वो रात नाग ने एक सराय में गुजारी और सुबह होते ही एक काफले में शामिल होकर काठियावाड़ की तरफ चल दिया। अभी नाग रास्ते में ही था कि उसने गजनी के मुसलमान हुक्मरान सबुक्तगीन की वफात की खबर सुनी। अगस्त 997 ईस्वी का महीना था।
नाग चूंकि तारीख में वापसी का सफर तय कर रहा था, इसलिए वो जानता था कि अब सबुद्दीन का बहादुर बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठेगा। महमूद गजनवी एशिया के मुसलमान हुक्मरानों में से पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। सबुद्दीन की वफात का सुनकर काफिले में मौजूद हिंदू ताजिर बड़े खुश हुए, क्योंकि सबुद्दीन ने हिंदू हुक्मरान जयपाल को नाको चने चबवा दिए थे। दिन रात का सफर करता काफिला काठियावाड़ पहुंच गया। काठियावाड़ में सोमनाथ का मंदिर था। ये काठियावाड़ के इलाके में साहिल समंदर पर वाक़या था। सोमनाथ के लफ्जी मानी चांद देवता के हैं। ये हिंदुओं के एक देवता शिव जी का बहुत बड़ा मशहूर मंदिर था। शिव जी को तमाम देवताओं और बुतों का सरदार मानते थे। नाग काठियावाड़ की गलियों में घूमने लगा। सुबह का वक्त था। नाग एक हिंदू की दुकान में हलवा पूड़ियाँ और मिठाई खाने चला गया। बाजारों में खूब रौनक थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। दुकान के अंदर जमीन पर बड़ी दरी बिछी हुई थी। नाग उसी दरी पर बैठ गया। एक मुलाजिम ने प्लेट में उसके सामने पूड़ियां, हलवा और चटपटा सालन रख दिया, जिसे हम भाजी कहते हैं। नाग और अंबर जब भी हिंदुस्तान आते थे हलवा पूरी शौक से खाते थे। उस वक्त नाग को अंबर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। नाश्ता करने के बाद नाग ने पैसे अदा किए और दुकान से निकल आया और सोमनाथ के मंदिर की तरफ चल दिया। सोमनाथ का मंदिर एक किला नुमा इमारत थी जो 56 सतूनों के सहारे खड़ी थी। हिंदू इस बात को मानते थे कि मरने के बाद इंसान की रूह इस मंदिर में आ जाती है। साधु के बेस में नाग मंदिर में दाखिल हो गया। नाग ने देखा बुतों के सामने कीमती जवाहरात लगे पर्दे लटक रहे थे। मंदिर की बड़ी बड़ी घंटियां सोने की जंजीरों से बनी हुई थी। उनका वजन 200 मन था। मंदिर की दीवारें जवाहरात से मुज़य्यन थी, जिनकी रोशनी से मंदिर हर तरफ जगमग जगमग करता रहता था। इस मंदिर की निगरानी के लिए 1000 ब्राह्मण मुकर्रर थे और 500 खूबसूरत लड़कियां जिन्हें देवदासियां कहा जाता था शिव जी के बुत के आगे रक्स करती थीं। उस मंदिर के खराजात के लिए 10,000 गांव वक्फ थे और बुत को गुस्ल देने के लिए रोजाना दरियाए गंगा से पानी लाया जाता था। उस बुत की शक्ल बड़ी इखलाक सोच थी। नाग जानता था कि गजनी का सुल्तान महमूद गजनी 1026 में सोमनाथ पर हमला करके उसे फतह कर लेगा। इस मौका पर ब्राह्मण शिव जी के बुत को बचाने के लिए सुल्तान महमूद गजनी को बेइंतहा मालो दौलत की लालच देंगे, मगर बुत शिकन मुसलमान फाते ये कहकर कि मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं। शिव जी के बुत को गुर्ज मार मार कर उसके टुकड़े उड़ा देगा और हिंदुओं को यह बता देगा कि पत्थरों के बुत बेजान और बेबस होते हैं। नाग सोमनाथ मंदिर की सैर के बाद बाहर निकल आया और गलियों में घूमने लगा। वो यहाँ से गजनी जाना चाहता था कि सुल्तान महमूद गजनवी और मुसलमान आलिम अबू रेहान अल बैरूनी से मुलाकात कर सके, जो सुल्तान महमूद गजनी के दरबारियों में शामिल थे। मंदिर से निकलकर नाग एक हिंदू दुकान के थड़े पर बैठ गया। हिंदू धोतियां बांधे, माथे पर तिलक लगाए उसके सामने से गुजर रहा था। इतने में एक बूढ़ा साधु थड़े के सामने से गुजरने लगा तो नाग को देखकर रुक गया। साधु के सर के बाल बड़े लंबे लंबे थे, बदन सूखा और स्याह था। उसकी एक एक पसली साफ नजर आ रही थी। उसने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी। ऐसा लगता था कि यह साधु किसी वीरान जगह पर महीनों बैठा चिल्ला काटता रहा है। पुराने जमाने के साधु ऐसे ही हुआ करते थे। नाग ने उसे अपनी तरफ घूरते पाया तो पूछा, क्या बात है साधु जी, मुझसे कोई काम है क्या? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। नाग बोला, तो फिर मुझे इस तरह घूरे क्यों जा रहे हो? साधु ने कहा, तुम चीज ही ऐसी हो। मैं जानता हूं कि तुम एक सांप हो और 5000 साल से जिंदा चले आ रहे हो। नाग थड़े से उतर आया। वो समझ गया कि ये साधु बड़े ज्ञान वाला है। साथ ही वो घबरा भी गया था, क्योंकि इससे पहले हिंदू साधु और जोगियों की वजह से वो कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। वो बोला, अरे साधु जी, क्यों मजाक करते हो? मेरी उम्र तो 19 साल है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। साधु मुंह खोलकर हंसा और बोला, घबरा मत है सांप, तू जो सोच रहा है वो गलत है। मेरी जात से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तू गजनी जाना चाहता है, बोल, तुझे अभी पहुंचा दूं। नाग समझ गया कि यह साधु उसकी सोच भी पढ़ सकता है। उसने कहा, साधु जी बड़ी मेहरबानी, मैं चला जाऊंगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा भाई अंबर और बहन मारिया कहाँ है? साधु ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, ऐ सांप, तेरा लाफानी भाई अंबर और गैबी बहन मारिया इस वक्त सख्त मुश्किल में है। मारिया को रोम के इब्लीस जादूगर ने पत्थर का बुत बना दिया है और अंबर उसका गुलाम बन चुका है। गुलाम? नाग चिल्ला उठा। साधु ने कहा, हाँ, वो जादूगर हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है और 38 दिन बाद जब इब्लीस जादूगर का चिल्ला पूरा हो जाएगा तो अंबर और मारिया हमेशा के लिए पत्थर के बुत बन जाएंगे। नाग परेशान हो गया। उसने कहा, साधु जी, क्या आप मुझे रोम पहुंचा सकते हैं? साधु ने नफी में सर हिलाया और कहा, यह मेरी ताकत से बाहर है। मैं तुम्हें कलकत्ते की बंदरगाह पर पहुंचा सकता हूं। पानी पर मेरी ताकत खत्म हो जाती है। मेरी ये बात गौर से सुन लो कि तुम अपने भाई और बहन को इब्लीस जादूगर के जादू से इसी सूरत में आज़ाद करा सकते हो कि इब्लीस जादूगर के उस कमरे में पहुंच जाओ जहां वो चिल्ला काट रहा है। नाग जोश से बोला, मैं उस खबीस जादूगर को छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे बंदरगाह तक पहुंचा दें। साधु ने कहा, ऐ सांप, अपनी आंखें बंद कर ले। नाग ने आंखें बंद की तो साधु ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया।
एक बिजली सी नाग की आंखों के आगे चमकी। उसने घबरा कर आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि वह समंदर के किनारे एक वीरान जगह खड़ा है। कुछ फासले पर बहरी जहाज खड़े थे। नाग उस तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि आज ये एक जहाज मुल्क रोम के लिए रवाना हो रहा है। जहाज पर सामान लादा जा रहा है। ये लकड़ी का जहाज था जिसके सतूनों से बादबान लिपटे हुए थे। उस जमाने में आज की तरह डीजल से चलने वाले लोहे और फौलाद से बने तेज रफ्तार जहाज तो होते नहीं थे। बादबानी जहाज होते थे जो हवा के जोर पर चलते थे। ये जहाज जो रोम जा रहा था ज्यादा बड़ा ना था। इसमें सिर्फ 100 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। उस जहाज के 2 अर्शे थे, एक ऊपर और एक नीचे। मुसाफिर इन्हीं अर्शों पर सफर करते थे। आज की तरह आरामदेह कैबिन नहीं थे। पूरे जहाज में सिर्फ एक कैबिन होता था जो जहाज के कप्तान के लिए वक्फ होता था। नाग ने एक मल्लाह से बात की तो उसने कहा, मियाँ अब तो जगह नहीं है, पहले ही गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार हो चुके हैं। नाग उसी जहाज से रवाना होना चाहता था ताकि देर ना हो। उसने कहा, भाई कुछ तदबीर करो, मेरा जल्द से जल्द रोम पहुंचना बहुत जरूरी है। कहो तो दुगना किराया दे देता हूँ। मल्लाह ने कानों को हाथ लगाया और बोला, जहाज का अंग्रेज कप्तान बड़ा सख्त है, वो तो मुझे खुले समंदर में फेंक देगा। नाग ने कहा, मैं तो इसी जहाज से जाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन रोकता है। मल्लाह मुंह बनाता चला गया। नाग ने सोचा कि अब जहाज के कप्तान से मिलना चाहिए। जहाज का कप्तान ठोस जिस्म का एक लंबा चौड़ा अंग्रेज था। उसने नाग की बात सुनकर कहा, नो मिस्टर, अब तुम इस जहाज पर नहीं जा सकता, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। नाग को बड़ा गुस्सा आया मगर वो अपनी खुफिया ताकत जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो कोई परिंदा बनकर जहाज के मस्तूल पर बैठ जाएगा और सफर करेगा। वैसे तो नाग समुद्री सांप बनकर जहाज से बहुत तेज रफ्तार से सफर कर सकता था मगर खदशा था कि कहीं वो रोम का रास्ता न भूल जाए। जहाज अगली सुबह रवाना होना था। साहिल से कुछ फासले पर चंद सराय थी। नाग ने रात सराय में बसर करने का फैसला किया और सराय की तरफ चल दिया। सराय बड़ी शानदार थी। उसका मालिक एक अंग्रेज यहूदी था जो बेहद कंजूस और बेईमान था। नए मुसाफिर को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो अपने स्टूल से उठकर बोला, आइए महाराज, मेरी सराय में आपको हर आराम मिलेगा, कोई तकलीफ ना होगी। अंग्रेज यहूदी ने नाग को पिछले दरवाजे के पास एक कमरा दे दिया। कमरा ज्यादा बड़ा ना था मगर साफ सुथरा था। नाग चारपाई पर लेट गया और मारिया और अंबर के बारे में सोचने लगा। जब से साधु ने उसे उनकी मुश्किल का हल बताया था वो बेहद बेचैन था। कुछ देर बाद नाग उठा और खिड़की में जा खड़ा हुआ। यह खिड़की स्टोर की तरफ खुलती थी। स्टोर में 50 के करीब मुर्ग मौजूद थे। नाग को जो शरारत सूझी तो उसने जोरदार सांस लिया और दूसरे इला में सफेद रंग का खूबसूरत मुर्ग बन गया और लगा कुकड़ू कुकड़ू करने। इत्तेफाक की बात, ऐन उस वक्त सराय का अंग्रेज मालिक कमरे के सामने से गुजर रहा था। उसने जब मुर्ग की आवाज सुनी तो रुक गया। उसे अच्छी तरह याद था कि इस कमरे में आने वाले साधु के पास कोई मुर्ग नहीं था। यह अंग्रेज यहूदी बड़ा लालची और बेईमान था। वो अपने आदमियों से दूसरी सरायों के सामान चुराने के अलावा मुर्गे भी चोरी कराता था। चोरी के मुर्ग वो स्टोर के पास एक खुफिया कमरे में रखता था और जो ही कोई मुसाफिर मुर्ग का आर्डर देता उन्हें ज़िबा करके पेश कर देता। अंग्रेज यहूदी के जहन में फौरन ख्याल आया कि कहीं साधु उसके मुर्ग चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चोर को तो सारे ही चोर नजर आते हैं। अंग्रेज यहूदी ने दरवाजे में मौजूद एक सुराख से अंदर झांका। उसे साधु यानी नाग तो नजर न आया, अलबत्ता सफेद रंग का मुर्ग उसने देख लिया। अंग्रेज यहूदी समझा कि नाग कहीं बाहर गया हुआ है। उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। नाग उस वक्त खिड़की के रास्ते छलांग लगाकर स्टोर में मौजूद मुर्गों के पास जाने की तैयारी कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो रुक गया। अंग्रेज यहूदी को दबे कदमों कमरे में आते देखकर वो समझ गया कि वो कुछ चुराने आया है, मगर अंग्रेज यहूदी की नजर तो मुर्ग यानी नाग पर थी। उसने झपट कर उसको पकड़ा और बगल में दबाकर कमरे से निकल आया और तेज तेज कदम उठाता हुआ स्टोर में आ गया। खुफिया कमरे के बाहर अंग्रेज यहूदी का गंजा साथी बैठा पहरा दे रहा था कि कोई मुर्ग भाग ना जाए। अंग्रेज यहूदी ने मुर्ग उसके हवाले किया और बोला, इसे भी अंदर बंद कर दो, अभी हाथ लगा है। गंजे ने मुर्ग को परों से पकड़कर देखते हुए कहा, बड़ा शानदार मुर्गा है उस्ताद, ये कहाँ से तुम्हारे हथे चढ़ गया? आसपास की तो किसी सराय में ऐसा मुर्ग नहीं है। अंग्रेज यहूदी ने हंसकर कहा, दरख्त मत गिनो, सिर्फ फल खाने से गर्ज रखो, वैसे है बड़ा तगड़ा मुर्ग। ये कहकर अंग्रेज यहूदी ने अपने मटके जैसे पेट को हाथ फेर कर डकार ली और बोला, आज रात के खाने में इसे मुर्ग की यखनी पीऊंगा और गोश्त भून कर खाऊंगा। अरे हाँ, याद आया, आज 2 मुसाफिरों ने मुर्गों का आर्डर दिया है, रात को ज़िबा करके बावर्ची खाने में पहुंचा देना। अंग्रेज यहूदी तो वापस चला गया और गंजे ने कमरे का दरवाजा खोलकर नाग को अंदर फेंक दिया। कमरे में कई मुर्ग मौजूद थे। उन्होंने जो नए मुर्ग को देखा तो कुकड़ों कुकड़ों का शोर मचाने लगे। उन मुर्गों में भूरे रंग का एक मुर्ग बड़ा तगड़ा था। उसकी चोंच लंबी और नोकीली थी। उसने सीना फुलाकर कुकड़ों कुकड़ों का नारा लगाया और बोला, क्यों बे, तू किधर से आया है और मुर्गों की किस नस्ल से ताल्लुक रखता है? नाग दिल में खूब हंसा कि यहाँ भी जात पात और नस्ल की बात मौजूद है। उसने डरे हुए अंदाज में कहा, मुर्ग बादशाह हो, मैं तो एक आम सा मुर्ग हूँ। भूरा मुर्गा और अकड़ गया, उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने कहा, कान खोलकर सुन ले, मैं यहाँ का बादशाह मुर्ग हूँ, खालिस असील मुर्ग हूँ। सारे मुर्ग मुझे राशन टैक्स देते हैं
और तुझे भी देना होगा, वरना चोंचे मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। नाग ने कहा, जनाब मैं तो बड़ा शरीफ मुर्ग हूँ। नाग ने अभी बात मुकम्मल ना की थी कि मुर्ग बादशाह गुस्से में आकर गरजा, अबे तेरी शराफत की ऐसी की तैसी, बोल राशन टैक्स देगा कि नहीं। सारे मुर्ग चुपचाप खड़े थे, वो उस मुर्ग की ताकत से डरते थे। नाग को उस बदमाश मुर्ग पर बड़ा गुस्सा आया, ख्वामख्वाह अकड़े जा रहा था। उसने कहा, मैं तो तुम्हें राशन टैक्स नहीं दूंगा, मैं भी अपने इलाके के मुर्गों का सरदार रहा हूँ। तमाम मुर्गे लगे कुकड़ों कुकड़ों का शोर मचाने। एक मुर्गी ने जो सफ़ेद और भूरी थी चिल्लाकर कहा, बादशाह सलामत, इस नाफरमान को खूब फेंटी लगाएं। बादशाह मुर्ग बोला, ए मलका फिक्र न कर, हम इस गुस्ताख को कड़ी सजा देंगे, हम इसे चोंचे मार मार कर अधमुआ कर देंगे। बादशाह मुर्ग ने नाग पर हमला कर दिया। नाग कोई आम मुर्ग तो था नहीं, उसने बादशाह मुर्ग की गर्दन दबोच ली और 2-3 चक्कर देकर जमीन पर दे मारा। बादशाह मुर्ग की सारी बादशाही निकल गई। वो आस्था से बोला, मान गया यार, तुम बड़े बहादुर हो, अब मेरी इज्जत रहने दो, मैं भी तुम्हें 1-2 चक्कर देता हूँ, फिर मुकाबला बराबर कर लेंगे। मैं ऐसा करने पर तुम्हें 10 दिन का राशन दूंगा और हम दोनों यहाँ के बादशाह होंगे। मुर्ग बादशाह नाग को रिश्वत की पेशकश कर रहा था। नाग ने कहा, हरगिज नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें और एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते, तो एक कमरे में 2 मुर्ग बादशाह किस तरह रह सकते हैं। या तो मेरी इताअत कबूल करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूरे मुर्ग ने अपनी शिकस्त मान ली और नाग को बादशाह तस्लीम कर लिया। सारे मुर्ग नाग के हक में कुकड़ों कू के नारे लगाने लगे। शोर सुनकर गंजे पहरेदार ने अंदर झांका और गुस्से से बोला, चुप रहो वरना सबको ज़िबा कर दूंगा। सफ़ेद और भूरी मुर्गी अब नाग के पास आ खड़ी और बड़े नाज से बोली, नए बादशाह मुझसे शादी करोगे? मुर्गी से शादी? नाग को इस तस्वुर से ही बड़ी जोर की हंसी आई। उसने कहा, भाग जाओ यहाँ से, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुर्गी मुंह बनाती हुई चली गई। नाग ने सोचा, हर जगह चढ़ते सूरज की पूजा होती है। अभी ये मुर्गी भूरे मुर्ग को मुझे मारने का कह रही थी और अब शादी की पेशकश कर रही थी। अब नाग मुर्गों का बादशाह बन गया था। हर नया बादशाह अपने अवाम को खुश करने के लिए कुछ झूठे और कुछ सच्चे वादे करता है। वैसे इंसानों के बादशाहों के वादे तो अमूमन झूठे ही होते हैं। नाग ने कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि अब गुंडागर्दी बंद रहेगी, तमाम मुर्गे अपना अपना राशन खाएंगे और कोई किसी पर रोब नहीं डालेगा। मेरी हुकूमत में कमज़ोर और तगड़े मुर्गे एक ही बर्तन में पानी पिएंगे। सारे मुर्ग खुश हो गए। अब नाग को अंग्रेज़ यहूदी का ख्याल आया कि वो समझा था कि यहूदी चोर है। उसने फैसला किया कि इस मकार चोर को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। रात हुई तो गंजा अंदर आया। उसने सफ़ेद मुर्ग को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग उछला और गंजे की चमकती टिंड पर ठूंगा मारा। गंजे के मुंह से चीख निकल गई, उसके सर से खून निकल आया था। नाग ने दोबारा ठूंगा मारना चाहा, मगर गंजे ने उसे दबोच लिया और गुस्से से बोला, अगर मालिक ने तेरी यखनी ना पीनी होती तो अभी गर्दन मरोड़ देता, मगर फिक्र न कर, तुझे सिसका सिसका कर ज़बा करूंगा। गंजे ने 2 और मुर्गे पकड़े और कमरे से बाहर निकल आया। वो सीधा बावर्ची खाने में आया। बावर्ची खाने में अनाज की बोरियां रखी थी, आग जल रही थी और एक मोटा बावर्ची कहवा तैयार कर रहा था। उसने गंजे को देखकर कहा, आओ भाई बद्री प्रसाद, ये तुम्हारे सर को क्या हुआ? गंजे ने दांत पीस कर कहा, इस कमबख्त मुर्ग ने ठूंगा मारा है, हरामी की चोंच बड़ी नोकीली है। गंजे ने तीनों मुर्गों को जाली वाले एक डिब्बे में बंद किया और लंबी छुरी लेकर सिल पर रगड़ने लगा। गंजा छुरी तेज कर रहा था और दोनों मुर्ग बुरी तरह डरे हुए थे, उन्हें मौत सामने नजर आ रही थी। इसी दौरान मोटा बावर्ची कहवा लेकर चला गया। नाग ने सोचा, हरकत में आने का वक्त आ गया है। उसने फौरन सांप का रूप धार लिया। दोनों मुर्गों ने जब उसे सांप बनते देखा तो गश खा गए। नाग जाल में से निकलकर बाहर आ गया और दीवार से चिमट गया। उधर गंजे ने छुरी तेज करने के बाद डिब्बे का रुख किया, मगर ये देखकर भुनचक्का सा होकर रह गया कि डिब्बे का दरवाजा तो बंद है, मगर सफ़ेद मुर्ग गायब है और दोनों मुर्ग गिरे पड़े हैं। गंजे की समझ में ना आया कि सफ़ेद मुर्ग किस तरह निकल गया। उसे ये फिक्र पड़ गई कि अगर सफ़ेद मुर्ग ना मिला तो यहूदी मालिक को किसकी यखनी देगा। वो बावर्ची खाने में इधर उधर देखने लगा। नाग दीवार से चिमटा ये देख रहा था। वो फौरन इंसान बन गया। गंजे का मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे इंसान बनते ना देख सका। नाग ने कहा, क्यों बे गंजे पापी, क्या ढूंढ रहा है? गंजा उछल पड़ा। नाग को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके जहन में फौरन सवाल उभरा, ये शख्स किधर से आ गया? नाग ने कहा, अबे ओ बदबख्त गंजे, तू मुर्ग को तलाश कर रहा है, मैं मुर्ग ही तो हूँ। गंजा समझा कि उसने सफ़ेद मुर्ग चुराया है। वो गुस्से में आ गया, छुरी लहराकर बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बोटी बोटी करके चीलों के आगे डाल दूंगा। गंजा उसकी तरफ लपका। जो ही वो करीब आया, नाग झट से सांप बन गया। गंजे के हाथ से छुरी गिर पड़ी, उसका रंग उड़ गया और टांगें लरजने लगीं। वो बाहर को भागा, मगर नाग ने लपक कर उसे डस लिया। गंजा तेवरा कर गिरा और फिर उठ ना सका। जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वो मर गया। नाग इंसान के रूप में आकर बावर्ची खाने से निकला और अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद सराय में शोर मच गया कि गंजे को सांप ने डस लिया है। सब सांप को तलाश करने लगे, मगर सांप तो चारपाई पर आराम कर रहा था। रात गुजर गई। सुबह होते ही नाग अंग्रेज यहूदी के कमरे में जा पहुंचा। यहूदी ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, आइए महाराज, रात कैसी गुजरी, नींद तो ठीक से आई? नाग ने हंसकर कहा, मुझे तो नींद आ गई थी,
तुम्हें शायद ख्वाब में भी सफ़ेद मुर्ग नजर आता रहा हो। यहूदी अंग्रेज चौंक उठा। नाग ने कहा, अबे ओ मकार चोर, तू न जाने कब से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर अब तेरा वक्त पूरा हो गया। बुरे काम की सजा तो मिलकर ही रहती है। यहूदी अंग्रेज गरज कर बोला, क्या बकते हो, चोर तो तुम हो। चलो किराया निकालो और चलते फिरते नजर आओ, वरना अभी मुलाजमों को हुक्म देकर तुम्हारा कचूमर निकलवा दूंगा। उल्लू के पट्टे, मुझे डराते हो। नाग तड़प कर सांप बन गया। मोटा यहूदी तो सुन्न होकर रह गया। उसका रंग उड़ गया और होंठ लरजने लगे। जो कुछ उसने देखा था वो नाकाबिले यकीन था, मगर झुटलाया भी नहीं जा सकता था। अब उसके सामने एक मोटा काला सांप फन फैलाए झूम रहा था। सांप ने उछलकर मोटे यहूदी के माथे पर डस लिया। मोटे यहूदी के हलक से जोरदार चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी और जिस्म नीला पड़ता जा रहा था। चीख सुनकर यहूदी के मुलाजिम भागे आए, मगर सांप तो दरवाजे के नीचे से रेंग कर जा चुका था। बंदरगाह के करीब पहुंचकर नाग चिड़िया बन गया और चिड़िया उड़ती रोम जाने वाले जहाज के मस्तूल पर आ बैठी। कुछ देर बाद जहाज के बादबान खुल गए, लश्कर उठा लिया गया और जहाज खुले समंदर में आकर रोम की तरफ सफर करने लगा। जहाज खुले समंदर में सफर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज को रवाना हुए आज तीसरा दिन था। नाग चिड़िया के रूप में मस्तूल से चिमटे तंग आ गया था। उसने सोचा नीचे उतरकर जहाज की सैर करना चाहिए। इतने सारे मुसाफिर में किसी को क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। नाग उडारी मारकर ऊपर वाले अरशे पर आ गया और एक तरफ जहाँ मोटे रसों के ढेर पड़े हुए थे, गहरी सांस लेकर इंसानी शक्ल में आ गया और इधर उधर टहलने लगा। जहाज अगरचे छोटा था मगर बड़ा खूबसूरत और साफ सुथरा था। नाग सैर करता हुआ निचले अरशे पर चला गया। अब इत्तफाक की बात कि उसी मल्लाह ने नाग को देख लिया था जिसको उसने जहाज पर चढ़ाने के लिए दुगने किराए की पेशकश की थी। मल्लाह उसकी तरफ दौड़ा और उसका बाजू पकड़कर बोला, तो तुम चोरी से जहाज पर चढ़ाए थे। चलो कप्तान के पास, वो तुमसे निपट लेगा। नाग को क्या परवाह थी, वो मल्लाह के साथ कप्तान के कैबिन में चला गया। अंग्रेज कप्तान नाग को देखकर गुस्से में आ गया और बोला, तुम हमारी इजाजत के बगैर जहाज में कैसे आ गए? नाग ने मासूमियत से कहा, चिड़िया बनकर। अंग्रेज कप्तान गरजा, चुप, तुम हमसे मजाक करता है, हम तुम्हें सख्त सजा देगा। नाग ने शरारत से हाथ जोड़कर कहा, अंग्रेज बहादुर, हम सच कहता है कि हम चिड़िया बनकर जहाज पर आए हैं, कहो तो चिड़िया बनकर दिखा दें। यह कहकर नाग ने जोर से सांस ली और चिड़िया की शक्ल में आ गया। अंग्रेज कप्तान और मल्लाह ने दम भर में एक इंसान को चिड़िया बनते देखा तो उनके होश उड़ गए। मल्लाह तो गश खा गया। नाग ने दोबारा इंसानी शक्ल में आकर कहा, अब तो यकीन आ गया। अंग्रेज कप्तान बड़ा बहादुर था। उसने कहा, तुम जरूर कोई जादूगर है। अगर तुम हमारा दोस्त बनना पसंद करो, हमारे साथ रहो। नाग और अंग्रेज कप्तान दोस्त बन गए। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन तेज हवाएं चलने लगी जिनसे समंदरी लहरें बिफर गईं। जहाज समंदर की देव हैकल मौजों पर तिनके की तरह डोलने लगा। यूं लगता था जैसे किसी भी लम्हे उलट जाएगा। जहाज में मल्लाह और मुसाफिरों की चीखों पुकार क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। दिल हिला देने वाली हवाओं का शोर और बिफरी हुई समुद्री लहरों की भयानक सदाएं। यूं लग रहा था जैसे दोज़ख की सारी हैबतनाक बलाएं नाच रही हों। अंग्रेज कप्तान गला फाड़ फाड़ कर अहकामात जारी कर रहा था। नाग उसके साथ था। सारा दिन तूफान रहा। शाम के वक्त तूफान का जोर टूटने लगा, फिर तूफान थम गया। इस समुद्री तूफान ने जहाज के इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। एक मस्तूल टूट गया था। कई मुसाफिर हलाक हो गए थे और कई अरशे से उछलकर खुले समंदर में जा गिरे थे और खूंखार मछलियों की खुराक बन गए थे। फिर भी ये क्या कम था कि जहाज उलटने से बच गया था, मगर अब वो रोम के रास्ते पर नहीं था। तूफान ने जहाज को न जाने कहां पहुंचा दिया था। जहाज मौजों पर बहता चला जा रहा था। कप्तान अरशे पर आ गया और तबाही का जायजा लेने लगा। रात का अंधेरा गहरा होता चला गया। जहाज में मौजूद लैंपों में से चंद लैंप मचे थे, बाकी सब तबाह हो गए थे। कप्तान ने कहा, ओ माय गॉड, बड़ा खौफनाक तूफान था। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि जहाज तबाह होने से बच गया। वैसे इस वक्त जहाज किधर जा रहा है? कप्तान बोला, कुछ पता नहीं दोस्त, ये तो सुबह ही मालूम हो सकेगा। वैसे ये बात यकीनी है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। कप्तान के हुक्म पर जहाज के टूटे हिस्सों की मरम्मत शुरू हो गई। कप्तान खुद काम की निगरानी कर रहा था और मुसाफिरों को तसल्ली दे रहा था। रात इसी तरह गुजर गई। अगली सुबह जब कप्तान अरशे पर गया तो उसके मुंह से खौफ भरी चीख निकल गई। वो फटी फटी आंखों से सामने देख रहा था। जहां सब्जी माइल काई दूर दूर तक बिछी हुई थी, उस काई के परे एक जजीरा नजर आ रहा था। नाग ने पूछा, क्या बात है दोस्त? ये तो खुशी की बात है कि हम किसी खुश्क जजीरे तक पहुंच गए हैं। कप्तान ने कहा, वो काई देख रहे हो? हमारा जहाज उसी काई की तरफ जा रहा है और उसके इतना नजदीक पहुंच चुका है कि जहाज को मोड़ा भी नहीं जा सकता। मैंने उस खौफनाक काई के बारे में बड़ी हौलनाक बातें सुन रखी हैं। ये काफ़ी सैकड़ों गज मोटी है और जो जहाज इसमें फंस जाए उसका निकलना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यूँ समझो जैसे किसी मकड़ी के जाले में मक्खी फंस जाए तो निकल नहीं सकती, मकड़ी उसे हड़प कर जाती है। इसी तरह इस खौफनाक काई से जहाज नहीं निकल सकते और काई आहिस्ता आहिस्ता उन्हें निकल जाती है। इस जगह को जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है।
उनके देखते ही देखते जहाज काई के जाल में फंस कर रुक गया। जहाज के मुसाफिरों को जब हकीकत का इल्म हुआ तो खौफ के मारे वो जोर जोर से रोने लगे। नाग भी परेशान हो गया था। उसने पूछा, जहाज को काई कितने अरसे में निकल लेती है? कप्तान ने जवाब दिया, 1 माह में। इस दौरान जहाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता और काई में धंसता चला जाता है। नाग ने कहा, समुद्री तूफान वगैरह इस काई को खत्म नहीं कर देते? कप्तान बोला, मैंने बूढ़े कप्तानों से जो सुन रखा है उसके मुताबिक जब तूफान आए तो ये काई फटती नहीं है, बल्कि यूं उथल पथल होने लगती है जैसे कोई जिन किसी बहुत बड़े कालीन को पकड़कर झटके दे रहा हो। नाग ने कहा, काई के परे जो जजीरा नजर आ रहा है उसके मुतालिक कुछ इल्म है? कप्तान बोला, नहीं दोस्त, आज तक कोई इंसान जिंदा उस जजीरे तक नहीं पहुंच सका। ये खौफनाक काई जजीरे के चारों तरफ गोल दायरे की शक्ल में फैली हुई है। नाग ने कहा, दोस्त मैं जजीरे पर जाकर देखता हूं कि वो कैसा है। ये कहकर नाग अकाब की शक्ल बनाकर जहाज से उड़ा और जजीरे की तरफ प्रवास करने लगा। जजीरा बहुत बड़ा था, उसमें घने जंगल थे। नाग ने जजीरे पर एक चक्कर लगाया और उतर गया। इंसान की शक्ल में आकर वो इधर उधर घूमने लगा। जजीरे के दरख्त ज्यादा लंबे न थे मगर बहुत घने थे। हर तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। जजीरे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फिर यकायक ये खामोशी एक भयानक आवाज से टूट गई। ठप 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 की ये खौफनाक आवाज जंगल से आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे हजारों हथौड़ों से किसी चट्टान को ठोका जा रहा हो। उसी वक्त हाथी की जबरदस्त चिंगार सुनाई दी। हाथी की आवाज से जाहिर था कि वो खौफजदा है। नाग उसी तरफ दौड़ने लगा। जंगल में दाखिल होते ही उसे जो मंजर नजर आया उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भयानक बला दौड़ती हुई एक हाथी का पीछा कर रही थी। उसका कद 25 फीट के लगभग बुलंद रहा होगा। वो किसी बहुत बड़े परिंदे की मानंद थी। उसकी गर्दन किसी मोटे सुअर की गर्दन के बराबर थी, जिसके आगे मुड़ी हुई चोंच थी। उसके भारी सर में बाहर को उभरी हुई काली काली मुर्दासी आंखें टेनिस के गेंदों जितनी थी। उसकी टांगें सतूनों की तरह मोटी और बालदार थी। उस भयानक परिंदे के पैर अकाब की तरह नोकीले पंजों वाले थे। वो फुदकता हुआ हाथी के करीब पहुंचता जा रहा था। ठप ठप की हौलनाक आवाज उसके दौड़ने से पैदा हो रही थी। फिर उस परिंदे ने हौलनाक चीख मारी। लम्हा भर के लिए इलाका जैसे लरज कर रह गया। परिंदे ने अपनी चोंच से हाथी की पिछली टांग दबोच ली। हाथी के अलग से चिंगार निकली। वो गिर पड़ा। परिंदे ने अपनी चोंच को जोर से झटका दिया और हाथी की टांग टूट गई। नाग इस अजीब और भयानक परिंदे की ताकत देखकर दंग रह गया। वो भयानक परिंदा पिछली टांगों पर बैठकर हाथी के जिस्म से गोश्त नोचने लगा था। हाथी का बुरा हाल था। उस परिंदे ने हाथी को हिला कर दिया और अपनी चोंच से गोश्त खाने लगा। उसके टेनिस के गेंद जितनी काली काली आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थी। नाग एक दरख्त के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। भयानक परिंदा खाते खाते आसमान की तरफ मुंह करके चीखता तो जंगल में भौचाल सा आ जाता और जब बड़े बड़े पर फड़फड़ाता तो मिट्टी का एक गुबार उड़ता। नाग ने सोचा कि मुमकिन है इस जजीरे में और भी ऐसी बलाएं हों, लिहाजा वापस चलना चाहिए। वो दरख्त की ओट से निकला और वापसी के लिए कदम उठाया ही था कि उस भयानक परिंदे ने उसे देख लिया। वो चीखें मारता उसकी तरफ लपका। यह सब इस तेजी से हुआ कि नाग के हवास गुम हो गए। अपने पर फड़फड़ाता वो परिंदा नाग के सर पर आ पहुंचा। भयानक परिंदे का लंबा सर नाग के ऊपर मौत के किसी मीनार की तरह घूम रहा था। उसकी बड़ी बड़ी गेंद जैसी गोल आंखों में चमक आ गई थी। उसने जोर से पर फड़फड़ाकर हौलनाक चीख मारी और अपनी मुड़ी हुई चोंच खोलकर नाग को दबोचने के लिए झुका। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।